तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बॉयज सीजन 3 को। और सच में बता रहा हूँ, कहानी सीजन के साथ बहुत ज्यादा वाइल्ड होते जा रही है। आपको बहुत मजा आएगा। खैर, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सीजन 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका था। नहीं, ये होमलैंडर का करना नहीं है, ये तो फिल्म की शूटिंग हो रही है, जहाँ पर विलेन स्टॉर्म फ्रंट है। वो होमलैंडर को अपने साथ जुड़ने को कहती है, मगर होमलैंडर मना करता है और होमलैंडर के साथ बाकी सुपर हीरोज खड़े हो जाते हैं। इसी फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही होती है और होमलैंडर पहले जो कुछ भी हुआ उसके सदमे में था, लेकिन फोटोशूट के लिए उसे स्माइल करना पड़ता है। वो डायरेक्टर भी काफी खुश था कि उसका फिल्म कंप्लीट हो गया। ह्यूई स्टारलाइट मीडिया के सामने आते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, मतलब कि अब पूरे दुनिया को पता है कि दोनों साथ में हैं। सीईओ न्यूमैन के साथ मीडिया से बातें कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि वो ब्यूरो ऑफ सुपर ह्यूमन अफेयर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तभी रिपोर्टर में से एक आदमी न्यूमैन को नाडिया कहकर बुलाने लगता है, जो ह्यूई को काफी अजीब लगता है। ब्यूरो में काम करने के वजह से ह्यूई को अब अपने दुश्मनों के साथ फोटो खिंचवाना पड़ता है। फिर हम एशली को देखते हैं, जो फिल्म के डायरेक्टर के साथ लगी हुई थी। डायरेक्टर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो एशली का बाल खींचने लगता है तो बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। ह्यूई से मिलने के लिए बिली पहुंच जाता है, जो उसे कहने लगता है कि ब्लू सूट में चमक रहे हो तुम। बिली उसे कहने लगता है कि जिसे हम महीनों से ढूंढ रहे थे, आज उसके घर में पार्टी होने वाली है। ह्यूई न्यूमैन से परमिशन लेना चाहता था कि उन्हें क्या करना है, मगर बिली उसे कहता है कि कभी तो खुद डिसीजन लिया करो। तो ह्यूई उसे परमिशन दे देता है और कहता है कि तुम उस पार्टी में जा सकते हो, मगर लड़ाई मारपीट मत करना। इसके बाद हम उस पार्टी में फ्रेंची को देखते हैं, जो एक कैमरा लगाकर वहां पहुंच जाता है। किमिको भी साथ में होती है। वहां पर हम एक सुपर हीरो को देखते हैं जिसका नाम है टर्माइट, और वो खुद को छोटा बड़ा कर सकता है। फ्रेंची उसी को ढूंढ रहा था, लेकिन टर्माइट अंदर जाकर नशा करने लगता है, अपने पार्टनर के साथ मस्ती करता है। फिर टर्माइट छोटा होकर अपने बॉयफ्रेंड के औजार के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी टर्माइट को अंदर छींक आती है और जैसे वो छींकता है वो बड़ा हो जाता है और उसका बॉयफ्रेंड एक्सप्लोड कर जाता है। टर्माइट चिल्लाने लगता है और फ्रेंची कमरे में आ जाता है, और टर्माइट फ्रेंची को अब जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया। इसलिए वो छोटा होकर फ्रेंची के पैंट के अंदर घुस जाता है और किमिको वहां आती है और फ्रेंची के पैंट के अंदर हाथ डालकर टर्माइट को निकाल लेती है। टर्माइट फ्रेंची के अंदर घुस जाने वाला था कि तभी वहां पर बिली आता है और टर्माइट को पकड़ लेता है और उसे ड्रग्स के पैकेट में भर देता है। बिली उसे मच्छर की तरह मसल देने वाला था, लेकिन वो अपना मन बदल लेता है और कहता है कि वो टर्माइट को ब्यूरो को सौंप देगा। ह्यूई और स्टारलाइट एक साथ रहने लगते हैं और दोनों काफी खुश थे। ह्यूई से उसके पापा बात कर रहे थे, जो अपने बेटे पर बहुत गर्व करते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड एक सुपर हीरो है। ह्यूई ब्यूरो आता है और उसे एक खबर मिलती है कि एक लड़की ने एक सुपर हीरो को अपने खिड़की के सामने मैस्टरबेट करते देखा, वो भी एक एरोप्लेन के खिड़की पर। ह्यूई और न्यूमैन एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं और वो उसे पूछती है कि टर्माइट की कोई खबर मिली। ह्यूई कहता है कि अभी तक कोई खबर नहीं मिली, मगर न्यूमैन को लगता है कि जरूर बिली ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो किया ही होगा। फिर वो ह्यूई का बर्गर खाने लगती है और वो देखता है कि वहां पर वही लड़का आया हुआ था जो न्यूमैन को नाडिया कहकर बुलाता है। वो उससे मिलना चाहता था और कहता है कि हम लोग पहले दोस्त हुआ करते थे। बिल्ली रायन से मिलने के लिए जाता है, जो अब एकदम टाइट सिक्योरिटी में रहता है। वहां पर मैलोरी भी थी। दोनों एक साथ वक्त बिता रहे थे और जब मैलोरी बिली से बात करती है तो उसे पूछ रही होती है कि सुना है कि तुमने 1 साल नशा नहीं किया, किसी के साथ मारपीट भी नहीं की, लगता है तुम सुधर गए हो, यहाँ तक कि तुम ह्यूई की बात भी मानने लगे हो। मैलोरी को लगता है कि बिली ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रायन के लिए खुद को सुधार रहा है। मैलोरी उसे कहती है कि तुम इतने बड़े भी शैतान नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती थी। होमलैंडर काफी गुस्सा था क्योंकि डीप को उसके पहले वाला स्लॉट मिला था जिसमें अपना वो शो करने वाला था, और वो अपने बुक का प्रमोशन भी करने वाला था जो वो अपनी पत्नी के साथ लिखा है। होमलैंडर काफी गुस्सा था और उसके गुस्से को देखकर डीप डरने लगता है और वो अपने औकात में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ ही क्या, तुमसे पहले मैं कैसे आ सकता हूँ, ऑब्वियसली वो स्लॉट तुम्हारा ही है। होमलैंडर एक न्यूज इंटरव्यू में जाता है जहाँ उसे पूछा जाता है कि उसे कैसे नहीं पता चला कि स्टॉर्म फ्रंट एक नाजी थी। होमलैंडर स्मार्टली जवाब देता है और कहता है कि भले ही मैं सुपर हीरो लगता हूँ, लेकिन अंदर से मैं एक इंसान ही तो हूँ, गलती तो सबसे होती है। ब्रेक पर जाने के बाद जर्नलिस्ट होमलैंडर से कहता है कि तुमने अच्छे से संभाल लिया। इसके बाद हम मदर्स मिल्क को देखते हैं, जिसकी बेटी का आज जन्मदिन था। पूरा परिवार काफी खुश था। मोनिक माफी मांगती है सुपर हीरो थीम के लिए, लेकिन मदर्स मिल्क कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये भी कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि 1 साल से मैंने वो सब करना छोड़ दिया।
मैं बिल्कुल सीधा हो चुका हूँ। लेकिन अब पति पत्नी एक साथ नहीं है क्योंकि मोनिक का एक बॉयफ्रेंड है टॉड, जो वहाँ पर होमलैंडर बनकर आता है केक लेकर। इसके बाद हेडक्वार्टर में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस V24 नाम के एक सीरम को देखते हैं और CEO कहते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है। इस लिक्विड को लेने के बाद 24 घंटे के लिए किसी भी इंसान को पावर मिल जाती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा और इसकी कीमत है 20 लाख। मतलब कि अगर डिफेंस में सभी को ये लिक्विड दिया गया तो करोड़ों का खर्च आएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। ऊपर से सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सुपर हीरो से परेशान है क्योंकि सुपर हीरोज जोश में आकर बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। ये सुनकर CEO थोड़ा नाराज हो जाते हैं और वो दरवाजा बंद करते हैं और कहने लगते हैं कि अगले कुछ सालों में वो इस कंपनी को छोड़ देगा और वो इस कंपनी को डिफेंस एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाना चाहता है। सेक्रेटरी कहता है कि कंपाउंड V के वजह से हमें पहले ही बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी है और इसे देखकर लोग और भी पागल हो जाएंगे और कांग्रेस इसे मंजूरी नहीं देगी। CEO कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि कांग्रेस की कौन सी कमजोर नस दबानी है। इसके बाद ह्यूई और न्यूमैन को देखते हैं और वो फिर से उसका डोनट खाने लगती है और कहती है कि टर्माइट उनके हाथ से निकल गया और उसे एक रिहैब सेंटर भेजा जा रहा है क्योंकि बिली ने उसे ड्रग्स में डुबा दिया था। ह्यूई बिली से मिलने के लिए आता है और वो काफी गुस्से में था और कहने लगता है कि आखिर तूने टर्माइट को जाने क्यों दिया? क्या तू भी वॉट कंपनी से मिला हुआ है? किमी को वहाँ पर पियानो बजा रही थी और ह्यूई और बिली फिर से एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और वो बिली से माफी मांगता है कि सॉरी मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। मगर बिली को फर्क नहीं पड़ता और कहता है कि मदर्स मिल्क का अफसोस है कि वो चला गया, मगर तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और गुस्से में वो किमिको से कहता है कि ये सब ड्रामा बंद करो। बिली उस एरोप्लेन वाले वीडियो को देख रहा था जो होमलैंडर के वजह से क्रैश हो गया था। CEO से मिलने के लिए होमलैंडर और स्टारलाइट आते हैं और वो स्टारलाइट की तारीफ करने लगते हैं। कहते हैं कि पिछले साल जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी इमेज ने कंपनी की रेप्यूटेशन बचा के रख ली और इसीलिए तुम्हें सुपर 7 का को कैप्टन बनाया जाता है। होमलैंडर हैरान हो गया था और वो काफी गुस्से में था। स्टारलाइट भी डर के मारे ना कहने लगती है क्योंकि उसे पता है कि होमलैंडर को गुस्सा आ गया तो वो उसके साथ क्या करेगा। CEO होमलैंडर से कहते हैं बाहर जाने के लिए क्योंकि वो स्टारलाइट से अकेले में बात करना चाहता है। स्टारलाइट कहती है आपने देखा ना वो कैसे मुंह फुला लिया था। CEO उसे समझाते हैं कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरी बात जरूर मानेगा। स्टारलाइट कहती है आपको पता है ना कि बाहर से वो सब कुछ सुन सकता है। CEO कहते हैं तो फिर सुनने दो। असली पावर अपनी ताकत दिखाना नहीं बल्कि लोगों को अपने सामने झुकाना होता है और अब तुम डिसाइड करोगी कि सुपर 7 को कैसे चलाना है। डीप अपने बुक के प्रमोशन के लिए एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है और सुपर 7 में एक नया कंटेस्टेंट जुड़ने वाला है और पहला कंटेंडर है सुपरसोनिक जो पहले स्टारलाइट को डेट कर चुका है। ह्यूई स्टारलाइट को देखता है जो अपने पुराने आशिक सुपरसोनिक के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। ह्यूई उनसे बात करने लगता है और दोनों अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। ह्यूई ये सब देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो गया था। स्टारलाइट उसे भरोसा दिलाती है कि उन दोनों को रिलेशनशिप में रहे हुए बहुत समय हो गया और वो सुपरसोनिक को भूल गई है। दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। स्टारलाइट उसे बता देती है कि उसे सुपर 7 का को कैप्टन बनाया गया है और स्टारलाइट कहीं ना कहीं खुश भी थी कि इतने मेहनत करने के बाद उसे ये पावरफुल पोजीशन मिला है जिसका इस्तेमाल करके वो वॉट कंपनी को मजा चखा सकती है। लेकिन ह्यूई को डर है कि कहीं होमलैंडर उसे मार न दे। स्टारलाइट कहती है कि मैं अकेले उसका सामना नहीं करूंगी, अपनी टीम खड़ी करूंगी। तो ह्यूई कह देता है जैसे अपने बॉयफ्रेंड को। ह्यूई ऐसे बोलने के लिए उसे माफी मांगता है और कहता है कि क्या आज रात हम दोनों मिल सकते हैं। स्टारलाइट उसे कह देती है कि आज रात तो मेरे सामने दिख भी मत जाना। होमलैंडर ट्रेन से मिलता है और वो उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ खाते रहते हो, तुम्हारा पेट निकल रहा है, अब यही करने को रह गया है क्या डिप्रेशन में। होमलैंडर वहां से चला जाता है तो ट्रेन के मुंह से गाली निकल जाती है। होमलैंडर गुस्सा हो जाता है और ट्रेन उसे माफी मांगने लगता है और ये सब कुछ मैगी देख रही थी और वो किसी से मैसेज करके कहती है कि हमें मिलना होगा। होमलैंडर स्टॉर्मफ्रंट से जाकर मिलता है जो बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी, उसका हाथ पैर सब कुछ जल गया था। होमलैंडर उसे बता देता है कि आज स्टारलाइट को कैप्टन बना दिया गया है। स्टॉर्मफ्रंट उसे कहती है कि वो खुद का एक नाजी आर्मी खड़ा करना चाहती है मगर होमलैंडर मना करता है और कहता है कि हमें फिलहाल खुद के बारे में सोचना है। देखते हैं कि मैगी बिली से जाकर मिलती है और वो उसे एक फाइल देती है जिसमें सोल्जर बॉय का प्रोफाइल था और साल 83 में वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के नीचे दब गया था और वो वही मर गया। लेकिन उसे लगता है ये सब कुछ झूठ है, एक ऐसा वेपन है जिससे सोल्जर बॉय को मारा गया था और अगर वो हथियार मिल जाता है तो वो होमलैंडर को भी मार सकते हैं। वहां पर एक फोटो था जिसमें सुपर हीरो की एक टीम थी जिस टीम का नाम था पे बैक। कभी ये सुपर 7 से भी आगे हुआ करती थी। क्रिम्सन काउंटेस नाम की एक सुपर हीरो थी जो सोल्जर बॉय के साथ सोती थी और गन पाउडर उसका चमचा था और अगर सोल्जर बॉय के बारे में पता करना है तो इन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। बिली को वो टेम्पोररी वी का वो 3 वायल दे देती है और कहती है कि इसका एक शॉट
तुम्हें 24 घंटे के लिए सुपर हीरो बना देगा। मैगी के जाने के बाद बिल्ली उस कंपाउंड को फेंकने वाला था कि तभी वहां पर कुछ आवाज सुनता है और उस कंपाउंड को वो एक खिलौने के अंदर छुपा देता है। उसे मिलने के लिए होमलैंडर आया था। होमलैंडर उसे रायन के बारे में पूछता है और बिल्ली बताने से मना करता है, मगर होमलैंडर चाहता तो वो बिल्ली से जबरदस्ती पूछ सकता था, मगर वो ऐसा नहीं करता। होमलैंडर कहने लगता है कि उसे अच्छे से पता है कि बिल्ली क्या चाहता है, कि वो दोनों एक दूसरे का सामना करें। फिर हम मदर्स मिल्क को देखते हैं जो अपने घर आकर जब अपना अलमारी खोलता है तो वहां पर न्यूज़पेपर कटिंग्स लगे हुए थे जिसमें सोल्जर बॉय और बाकी के ग्रुप के तस्वीर होते हैं। ऑफिस से निकलने के बाद ह्यूई देखता है कि फिर से वो आदमी न्यूमैन को नाडिया कहकर बुलाता है। वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। ह्यूई भी उसका पीछा करता है। फिर वो एक सुनसान गली में आता है और छुप छुप कर उन दोनों को देखने लगता है। उस लड़के का नाम है टोनी। वो न्यूमैन से कहने लगता है कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तुम हमेशा से इस समय का इंतजार कर रही थी, सबको बता देना चाहिए रेड रिवर इंस्टीट्यूट के बारे में। लेकिन न्यूमैन कहती है ये सब इतना आसान नहीं है। फिर जैसे ही न्यूमैन उसके सिर को ब्लास्ट करने वाली थी, टोनी अपने पावर से उसे पीछे ढकेल देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। और जैसे ही न्यूमैन के आंख का कलर व्हाइट होता है, टोनी वहीं मर जाता है। और ये सब कुछ ह्यूई देख लेता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। और आखिर में न्यूमैन टोनी के पूरे शरीर को ब्लास्ट कर देती है और वो किसी को फोन करके कहती है कि मेरे साथ कुछ हुआ है और मुझे एक टीम की जरूरत है। मैं ह्यूई काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि वो जिससे भाग रहा था पता चला वो तो उसी के अंडर काम कर रहा था। अब हम एक मूवी देखते हैं जिसमें डीप मेन कैरेक्टर होता है और इस फिल्म का विलन होता है चर्च ऑफ द कलेक्टिव का एलिस्टर। खैर, होमलैंडर टीवी पर बता रहा था कि उसका जन्मदिन आने वाला है। दूसरी तरफ बिल्ली टेम्पोररी वी को देख रहा था, शायद वो इसे लेने का सोच रहा था। फिर वो वहां पर हेलुसिनेट करता है और देखता है कि होमलैंडर उसे ये कॉम्पाउंड लेने से मना करता है, लेकिन अगर बिल्ली को होमलैंडर को हराना है तो उसे ये कॉम्पाउंड लेना ही पड़ेगा। फिर वो उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। अगली सुबह वो रायन से बात कर रहा था और वो खुद को उस लड़के के सामने थोड़ा शांत रखने की कोशिश करता है। होमलैंडर स्टॉर्मफ्रंट से मिलता है और उसे बताता है कि आज उसका जन्मदिन है, मगर स्टॉर्मफ्रंट का कोई रिएक्शन नहीं आता। ह्यूई स्टारलाइट को रेड रिवर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है और उसे लगता है कि शायद न्यूमैन वहीं पर पली बड़ी होगी। ह्यूई आज भी ऑफिस जाना चाहता था और स्टारलाइट उसे कहने लगती है कि उसके बारे में सच जानने के बाद भी तुम ऑफिस जाना चाहते हो। वो कहता है मीटिंग है तो जाना पड़ेगा, और वो सोच रहा होता है कि जब बिली को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा। स्टारलाइट उसे कहती है कि मेरे वापस आने तक कुछ भी ऊटपटांग हरकतें मत करना। स्टारलाइट हेडक्वार्टर जाती है तो वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुपरसोनिक से मिलती है और वो उसे समझा रही होती है कि अगर तुम्हें ऊपर पोस्ट में जगह बनानी है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। फिर होमलैंडर वहां पर आता है और वो सुपरसोनिक से मिलता है और वो सुपरसोनिक से अजीब अजीब बातें करने लगता है। और होमलैंडर ने स्टारलाइट के डायलॉग चेंज करवा दिए हैं क्योंकि अब वो को कैप्टन बन गई है, इसलिए होमलैंडर रिस्क नहीं उठाना चाहता था। बिल्ली मदर्स मिल्क से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वो मदर्स मिल्क को सोल्जर बॉय के बारे में बताता है, मगर उसे सोल्जर बॉय में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। मगर बिल्ली बताता है कि सोल्जर बॉय को कुत्ते की तरह मारा गया। अगर ऐसा कोई हथियार है जिसे सोल्जर बॉय को मारा जा सकता है तो वो होमलैंडर को भी मार सकता है। वो वापस उसे उसके साथ टीम में जुड़ने को बोलता है ताकि वो अपने बाप के मौत का बदला ले सके, लेकिन मदर्स मिल्क अब इन सब में वापस नहीं पढ़ना चाहता था। वो बिल्ली को एक फाइल देता है जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगता है। देखते हैं कि मदर्स मिल्क पहले से ही सोल्जर बॉय के ऊपर काफी रिसर्च कर चुका है। फिर हम वॉट लैंड में देखते हैं कि होमलैंडर के लिए सेलिब्रेशन हो रहा था और वहां पर फ्रेंची और कीमिको भी आते हैं। दोनों वहां पर सोल्जर बॉय के ऊपर फिल्म देखने लगते हैं और क्रिम्सन काउंटेस वहां आकर गाना गाने लगती है। बैक स्टेज वो नशा कर रही थी और उसे मिलने के लिए फ्रेंची कीमिको आते हैं। कीमिको उसे बताने लगती है कि वो उसके गाने को बहुत पसंद करती है। क्रिम्सन काउंटेस ये सुनकर खुश हो गई थी और वो उसे अपना एक और गाना सुनाती है और फ्रेंची उसे कहता है जल्दी से काम खत्म करने, जिसके बाद वो क्रिम्सन को पकड़ लेती है। वो लोग उससे सोल्जर बॉय के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कैसे मरा, मगर वो कुछ नहीं बताती और वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और बाहर आकर वो उन दोनों पर हमला करती है, मगर वो किसी और को ही ब्लास्ट कर देती है। ये देखकर वहाँ बच्चे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। यूई अपने घर पर एक शीशी खोलने की कोशिश कर रहा था जो उसे नहीं खुलता और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो स्टारलाइट को कॉल करता है लेकिन फोन
सुपरसोनिक उठाता है और बताता है कि स्टारलाइट होमलैंडर के साथ शो करने में बिजी है। स्टारलाइट होमलैंडर के साथ अपना स्पीच प्रैक्टिस कर रही थी और वो स्टारलाइट से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाना गाना होगा। स्टारलाइट मना करती है क्योंकि ये सब वो नौटंकी नहीं कर सकती। होमलैंडर वहाँ पर बैकअप डांसर बुला लेता है गाने पर 4 चांद लगाने के लिए, लेकिन स्टारलाइट उसे कह देती है कि मैं ये सब नहीं करूंगी, तुम बस मुझे कोई सेक्स डॉल बनाकर रखना चाहते हो जो मैं नहीं हूँ। सीईओ वहाँ कर बताने लगते हैं कि स्टारलाइट के वजह से होमलैंडर के शो को लोग देखने आएंगे और जो कुछ भी पिछले साल हुआ उसके बाद वो होमलैंडर को देखने आते ही क्यों। और वो होमलैंडर से कहता है कि तुम खुश नसीब हो कि मैं तुम्हें ये सब करने दे रहा हूँ। होमलैंडर का चेहरा उतर गया था। खुद के लिए खड़ा होता देखकर सुपरसोनिक स्टारलाइट को देखकर हैरान हो गया था और कहता है कि तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। वो कहती है रिस्क लेना शुरू कर दो, शायद तुम भी बदल जाओगे। ए ट्रेन एशली को मनाने लगता है कि वो सुपर 7 में आना चाहता है और वो ये भी कहता है कि वो एकमात्र ब्लैक है जो इस टीम में है और वो अपने लिए एक झूठी कहानी बनाएगा ताकि लोग उससे जुड़ पाएं कि कैसे वो अफ्रीका से न्यूयॉर्क आया और उसने इतनी कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ ह्यूई रेड रिवर इंस्टीट्यूट पहुंच जाता है और वहां एक लड़की से वो बात कर रहा था जो वहां का सारा काम देखती है और वहां पर सुपर बच्चों को रखा जाता है, इसलिए उन्हें कोई अडॉप्ट नहीं करता। औरत टीवी पर देख लेती है और समझ जाती है कि ये तो स्टारलाइट का बॉयफ्रेंड है और वो ब्यूरो में काम करता है और वो उसे कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ह्यूई बस झूठ कहने लगता है कि वो बाप नहीं बन सकता, इसीलिए स्टारलाइट के कहने पर वो यहाँ आया है एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। लड़की खुश हो जाती है और उसे बच्चों का प्रोफाइल दिखाने लगती है और ह्यूई चुपके से अपना पेन ड्राइव लगा लेता है और सारे इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेता है और वहां से निकलने के बाद वो अपने लैपटॉप में सारा डाटा देखने लगता है और उसे नाडिया मतलब के न्यूमैन का वीडियो मिलता है जब वो छोटी बच्ची हुआ करती थी। उससे मिलने के लिए सीईओ आते हैं जिसे देखकर वो भी हैरान हो गया था। देखते हैं कि न्यूमैन सीईओ के घर में पली बड़ी और इधर सीईओ न्यूमैन की बेटी को कहानी सुना रहे थे। फिर दोनों वहां पर बैठकर टोनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करते हैं और न्यूमैन को लगता है कि कंपनी के अंदर कोई तो है जो उसके बारे में असलियत जानता है। सीईओ से भरोसा दिलाते हैं कि अब तक कोई विटनेस सामने नहीं आया और अगर कोई भी आएगा तो उसका भी वही हाल होगा जो तुमने टोनी का किया। बिल्ली एक गन शो में जाता है और वहां पर वो एक सुपर हीरो गन पाउडर को देख लेता है जो सोल्जर बॉय के साथ काम करता था, जो लोगों को गन्स के बारे में बता रहा था। बिल्ली गन पाउडर के साथ बाथरूम में मिलता है और उसे बातें करने लगता है और वो उसे सोल्जर बॉय के बारे में पूछता है, लेकिन गन पाउडर सोल्जर बॉय के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। बिल्ली के पास एक कंप्लेंट था जो असली में गन पाउडर नहीं की थी, वॉट कंपनी से। वो खुद को पे बैक ग्रुप से हटाना चाहता था क्योंकि सोल्जर बॉय उसकी इज्जत उछालता था, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बिल्ली उसे पूछता है मुझे बस इतना बता दे कि वो मरा कैसे। गन पाउडर कहता है कि सोल्जर बॉय ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और वो वहां से चला जाता है। पार्किंग लॉट में बिल्ली के ऊपर कोई गोली चलाने लगता है और ये तो गन पाउडर ही है। एक गोली बिल्ली के गाल को छू कर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम चेल्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो छत से कूद कर अपनी जान देना चाहती थी, मगर उसे बचाने के लिए होमलैंडर पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि पीछे हट जाओ। और ये सब कुछ एशली कैमरामैन को रिकॉर्ड करने को बोलती है, मगर होमलैंडर हैरान हो जाता है एक न्यूज देखकर जिससे उसे पता चलता है कि स्टॉर्म फ्रंट ने खुद को ही मार डाला। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर वो अपना फ्रस्ट्रेशन उस लड़की पर निकालने लगता है और कहता है कि जो लोग मेरे जैसे और स्टॉर्म फ्रंट जैसे परफेक्ट होते हैं आखिर इन्हें ही इतना कुछ सहना क्यों पड़ता है और लोग उन्हें भगवान बनाते हैं फिर एकदम से नीचे गिरा देते हैं और इन सब के पीछे तुम जैसे इंसान ही हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मगर चेल्सी कहती है कि मैं अब मरना नहीं चाहती। होमलैंडर उसे अपने लेजर से मार देता है। मदर्स मिल्क सोल्जर बॉय के ऊपर रिसर्च करने लगता है कि तभी उसके घर में फायर अलार्म बजने लगता है क्योंकि खाना जल गया था और मदर्स मिल्क कुछ भी नहीं संभाल पा रहा। उसकी बेटी उसे गले लगा लेती है ताकि मदर्स मिल्क थोड़ा शांत हो जाए। ह्यूई ऑफिस आता है तो उसे न्यूमैन मिलती है और उसे पूछने लगती है कि कल कोई आया था नाडिया को ढूंढने के लिए, आखिर ये नाडिया है कौन। वो उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी और उसे शक होने लगता है कि जरूर ह्यूई उसके बारे में जानता है कि तभी वहां पर स्टारलाइट पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे से झगड़ने का नाटक करने लगते हैं और ये देखकर न्यूमैन दोनों को अकेला छोड़ देती है। ह्यूई बाद में उसे बताने लगता है कि वो रेड रिवर इंस्टीट्यूट गया था और उसके बाद से ही वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। ह्यूई अपने आप को फिर से लूजर समझने लगता है और कहता है मुझे लगा था कि न्यूमैन के साथ काम करके मैं अच्छे पोजीशन पे चला जाऊंगा, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन मैं हमेशा जोकर बन जाता हूँ। स्टारलाइट उसे कहती है अपने बारे में ऐसा ना बोलने। मदर्स मिल्क अपनी बेटी को लेकर अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड टॉड के घर पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी मोनिक से कहने लगता है कि वो बार बार सुपर हीरो से दूर रहने की कोशिश करता है मगर वो
पता नहीं क्यों उनकी तरफ खींचा चला जाता है। मोनिक उसे कहती है कि तुम्हें बिली के पास जाना चाहिए, हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो गया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम जो चाहते हो वो तुम करो और इस बोझ को हमेशा के लिए उतार फेंको। फ्रेंची किमिको से कहने लगता है कि कल वो रोलर कोस्टर में राइड करने के लिए जाएंगे। किमिको खुश हो जाती है मगर वो क्लियर कर देती है कि वो सिर्फ इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो बचपन में ये सब कुछ नहीं कर पाई। यूई को बिली का कॉल आता है और वो उसे कहने लगता है कि तू बिल्कुल सही कहता था कि सब कुछ ठीक है और अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो रायता दोबारा से फैल जाएगा। यूई खुद को रोक नहीं पाता और वो उसे बता देता है कि न्यू मैन भी सुपर हीरो है और वही है जो लोगों के सिर को फोड़ती है और वो सीईओ की बेटी है। यूई उसे कह देता है कि हमेशा से तुम्हारा तरीका ही सही था, हमें दोबारा से इन सब में उतरना पड़ेगा। होमलैंडर स्टॉर्म फ्रंट को मिस कर रहा था इसीलिए वो उसके बिस्तर पर सोया हुआ था। बिली गन पाउडर से दोबारा मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर तू सोल्जर बॉय को क्यों बचा रहा है। गन पाउडर उस पर गोली चला देता है मगर बिली को कुछ भी नहीं होता, मतलब कि उसके अंदर टेम्पोररी वी था और वो बड़े ही आराम से गन पाउडर को धो देता है और गन पाउडर सब कुछ बताने के लिए मान जाता है और कहने लगता है कि सोल्जर बॉय मुझे बहुत मारता था, लेकिन उसे सच में नहीं पता कि सोल्जर बॉय की मौत कैसे हुई। ये सब कुछ 84 के समय हुआ था जब गन पाउडर बच्चा था और कहता है कि जाकर CIA से बात करो। गुस्से में बिली उसे बहुत मारता है और अपने लेजर से उस पर हमला करके उसका आधा सिर काट देता है। शो के दौरान सुपरसोनिक डांस करता है और उसके बाद ए ट्रेन आता है जिसका कॉस्ट्यूम थोड़ा अलग लग रहा था, जिसे देखकर एशली गुस्सा होने लगती है। ए ट्रेन वहां पर स्टारलाइट और होमलैंडर को बुलाता है और होमलैंडर उसे कहता है कि तूने जो अपना तोंद छुपाने के लिए बेल्ट लगाया है मुझे सब कुछ दिख रहा है, दफा हो जा यहाँ से। स्टारलाइट स्पीच दे रही होती है कि ऑडियंस में से एक आदमी होमलैंडर को कह देता है कि तेरी नाजी गर्लफ्रेंड मर गई। उस आदमी को पकड़ के बाहर कर दिया जाता है और स्टारलाइट सिचुएशन संभालने के लिए कहने लगती है कि होमलैंडर आप लोगों की तरह ही एक इंसान ही तो है, उससे भी गलती हो जाती है। लेकिन होमलैंडर स्टारलाइट को पीछे कर देता है और कहने लगता है कि मैं बाकी इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं गलती कभी नहीं करता, मैं स्मार्ट हूँ, स्ट्रांग हूँ। और वो ये भी कहने लगता है कि वो एक लौता सुपर हीरो है जो सभी को बचा सकता है, तो इंसानों को भगवानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद एक फ्लैशबैक में हम स्टारलाइट को देखते हैं जब वो छोटी बच्ची थी तो वो एक ब्यूटी पेजेंट के लिए तैयार हो रही थी और उसकी माँ उसे समझा रही होती है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, स्टेज पर जाने से डरना मत, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। स्टेज पर जाकर वो परफॉर्म करती है और वो एक हाथ से सभी की तरफ हाथ हिलाने लगती है और दूसरे हाथ से वो मुट्ठी बना लेती है, मतलब कि उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था, वो बस अपने माँ के कहने पर ये सब कर रही थी। प्रेजेंट में स्टारलाइट होमलैंडर वाले स्पीच को देख रही थी और सोच रही होती है कि पता नहीं अब वो लोग इसे कैसे मैनेज करेंगे। होमलैंडर जैसे खुद को ही भगवान मानने लगा था। एशली आकर होमलैंडर को बताती है कि तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ गए हैं। होमलैंडर काफी खुश हो गया था, उसने जो कुछ भी किया वो काम कर गया। वो कहती है कि तुम्हारे पॉइंट्स 98% हैं और आज तक इतने ज्यादा पॉइंट्स किसी और को नहीं मिले, ना सोल्जर बॉय को ना किसी और को। मदर्स मिल्क वापस अपनी टीम के पास आ गया था और उसकी और फ्रेंची की नोक झोंक चलते रहती है। आखिर में यूई भी वहां पर आता है और बाकी लोग काफी खुश थे कि पूरी टीम वापस से मिल रही है। बिली फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है कि जिसके साथ मिलकर वो सुपर हीरो को मजा चखाने के लिए काम कर रहा था वो खुद सुपर हीरो निकली। यूई बिली को कहता है कि फिलहाल रायन को दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा क्योंकि न्यू मैन उसे जरूर ढूंढ लेगी। बिली कहता है कि मैलोरी ने उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। यूई बिली के साथ रायन को देखने जाने वाला था और वो ऑफिस नहीं जाने वाला और बुखार का बहाना तो चलेगा नहीं, इसलिए वो किमिको से कहता है कि तुम मेरा हाथ तोड़ दोगी प्लीज, क्योंकि कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिल जाएगी। किमिको उसका हाथ बिस्किट की तरह तोड़ देती है। खैर इसके बाद हम एक सुपर हीरो को देखते हैं जो पहली हिजाब वाली सुपर हीरो है, उसका नाम है सिल्वर कैनकेड और मार्केटिंग टीम सुपरसोनिक के बारे में बताने लगती है कि लड़कियां तो उसके पीछे पागल हैं और मैक्सिकन अमेरिकन होने के वजह से लोग उसे काफी पसंद भी करते हैं और सुपर 7 में चाहते भी हैं। स्टारलाइट हिजाब वाले सुपर हीरो को अपनी टीम में चाहती थी क्योंकि उसने काफी लोगों की जान बचाई है, वो यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। फ्रेंची शेरी से मिलता है और उसके लिए वो पासपोर्ट लेकर आया था। शेरी बहुत रो रही थी और कहती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नीना के लिए काम कर रही हूँ और उसके लिए मैं ड्रग्स डिलीवर कर रही थी और कुछ कमीनों ने मेरे से ड्रग्स चुरा लिया, पता नहीं वो कौन थे। और उस समय शेरी नशे में थी, वो घबरा रही होती है कि अब नीना उसका क्या करेगी। वो फ्रेंची के साथ यहाँ से भाग जाना चाहती थी मगर वो मना करता है कि वो कहीं नहीं जा सकता। दूसरी तरफ बाकी के लोग जाते हैं रायन से मिलने के लिए और मदर्स मिल्क उनको बता देता है कि वो वापस आया है सोल्जर बॉय से बदला लेने के लिए क्योंकि उसी ने उसके फैमिली को खत्म कर दिया।
मैलोरी बिली से कहने लगती है कि हम लोग यहाँ बस कुछ दिन के लिए ही सेफ हैं, लेकिन अगर तुम अपने साथियों के साथ यहाँ आते रहोगे तो ज्यादा देर सेफ नहीं रहेंगे। स्टारलाइट सुपरसोनिक से कहती है कि आज तुम्हें विनर बनाया जाएगा और तुम सुपर 7 में शामिल हो जाओगे, लेकिन तुम्हें मना कर देना होगा। तुम होमलैंडर को नहीं जानते। काश मुझे भी बताने वाला कोई होता। उसने मुझे मारने की कोशिश की और वो नहीं रुकेगा। स्टारलाइट उससे कहती है वादा करने के सुपरसोनिक यहाँ से सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, वरना उसकी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी। ए ट्रेन से मिलने के लिए उसका ट्रेनर और उसका भाई नेथन आता है। वहाँ पर ए ट्रेन से वो कहता है वापस घर चलने। किमिको रायन के साथ गेम खेल रही होती है और वो किमिको से सवाल पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अपने पावर से डर लगता है। वो कहती है हाँ। रायन भी कहता है मुझे भी। किमिको कहती है क्या अगर पावर्स नहीं होते तो अच्छा होता। रायन कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ बॉयज की टीम मैलोरी को न्यूमैन के बारे में बता देते हैं और वो कहने लगती है तो फिर ये बताओ कि उसे मारा कैसे जाए। बिली मैलोरी से पूछने लगता है कि तुम केस मैनेजर हुआ करती थी पे बैक की जब सोल्जर बॉय की मौत हुई, तुम्हें पता है कि वो कैसे मरा। मगर मैलोरी बताने से मना करती है। बिली धमकी देता है तो वो बताने लगती है कि ये सब कुछ ऑपरेशन चार्ली का हिस्सा था, जिसे चलाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी और पैसे जुटाने के लिए वो लोग अमेरिका में कोकेन सप्लाई करने लगे थे और उन्हें कहा गया था कि कोकेन को सिर्फ माइनॉरिटी इलाके में बेचनी है और उन्हें गोरों को बचाना है। लेकिन ऊंची कुर्सी वालों ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और देखते हैं कि उस जगह पर पे बैक टीम पहुंच जाती है और सोल्जर बॉय भी वहां पर पहुंच जाता है। मैलोरी सोल्जर बॉय से कहती है हथियार नीचे रखने और वहां पर वॉट कंपनी का सीईओ भी था, जो कहने लगता है कि ये लोग यहाँ आए हैं, इसे एक तरह से ट्रायल समझ लो। सुपर हीरो मिलिट्री में जाने वाली है। मैलोरी सीईओ से कह देती है कि इन लोगों में कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। खैर कुछ समय के बाद ब्लैक नॉयर को देखते हैं जो पहली बार बिना मास्क के नजर आता है और वो सीईओ से कह रहा होता है कि वो मास्क नहीं पहनने वाला, लेकिन सीईओ नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें यह हमेशा के लिए पहनना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारे इर्द गिर्द मिस्ट्री बना रहेगा। सोल्जर बॉय मैलोरी पे लाइन मारने लगता है तो मैलोरी उसे उसकी औकात दिखा देती है और उसे कहती है कि तुम ये जो करते हो ऐसा मत सोचना कि लड़की तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, लड़कियां सिर्फ तुमसे डरती है। तभी अचानक उन पर गोली चलने लगती है और कहानी को बीच में ही रोककर बिली बाथरूम में चला जाता है। सिल्वर कैनकेट को चुनने पर होमलैंडर स्टारलाइट से बात करने आता है और कहता है कि उसके पास और भी अच्छा ऑप्शन है। वो डीप को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। डीप को वहां पर देखकर स्टारलाइट शॉक्ड हो गई थी। कैसेंड्रा स्टारलाइट को गले लगाती है और होमलैंडर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हर किसी को सेकंड चांस मिलना चाहिए, मगर स्टारलाइट किसी भी कीमत पर डीप को टीम में शामिल नहीं करना चाहती थी। होमलैंडर कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि कोई मुस्लिम मेरे टीम में आए क्योंकि हम अमेरिकन हैं। होमलैंडर की पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही थी, इसलिए स्टारलाइट को उसकी बातें माननी पड़ेगी। स्टारलाइट उसे एरोप्लेन वाला वीडियो दिखाती है और होमलैंडर दरवाजा लॉक कर देता है और कहता है कि तुम इसे रिलीज कर दो। हो सकता है कि मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, मगर उसके बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा और उसके बाद मैं क्या क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती, और ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं इस पूरे शहर को उड़ा दूंगा। स्टारलाइट डरने लगती है और होमलैंडर उसे कह देता है कि कभी मुझे धमकाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं होमलैंडर हूँ। डीप अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन डीप देखता है कि एक ऑक्टोपस उन दोनों को देख रहा था। ह्यूई को स्टारलाइट कॉल करती है और कहती है कि होमलैंडर डीप को टीम में लेना चाहता है और वो एरोप्लेन वाले वीडियो से भी अब नहीं डरता। शायद तुमने सही कहा था, को कैप्टन बनना ठीक नहीं था। ह्यूई स्टारलाइट से कहता है कि तुम्हें फिलहाल के लिए वहीं रुकना होगा क्योंकि मैं बिली के साथ हूँ और हम एक हथियार ढूंढ रहे हैं जो शायद होमलैंडर को मार सकता है। स्टारलाइट डरती है कि कहीं होमलैंडर उसकी जान ना ले ले। ए ट्रेन अपने घर आता है तो उसके भतीजे लोगों से वो बातें कर रहा था और वो उसका सूट का मजाक उड़ाते हैं। नेथन अपने भाई ए ट्रेन को समझाता है कि तुझे परिवार के पास आ जाना चाहिए क्योंकि अब वो कंपनी सेफ नहीं है, खासकर ब्लैक लोगों के लिए। वो बताने लगता है कि कैसे उनके इलाके में रहने वाले एक पड़ोसी पर एक सुपर हीरो ने हमला कर दिया था क्योंकि उस सुपर हीरो को लगा कि वो आदमी चोरी कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। ए ट्रेन कहता है मैं तो सिर्फ एक सुपर हीरो हूँ, कोई क्रांतिकारी थोड़ी, उनको रोकने के लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। फ्रेंची को नीना के आदमी घेर लेते हैं और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं। दूसरी तरफ बिल्ली अपने अंदर के पावर को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रायन उसे पूछता है क्या आप बीमार हो? वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसका पेट खराब है। मैलोरी कहानी कंटिन्यू करती है और कहती है कि दुश्मन उनके ऊपर हमला करने लगे थे और वो रशियंस को भी अपने साथ लेकर आए थे, मगर सुपर हीरो खुद को कहाँ रोकने वाले थे
और वो भी हमला करने लगे, मगर वो लोग गलती से ही मेलोरी के आदमी को ही मारने लगे। तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मेलोरी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो ब्लैक नॉयर का जला हुआ चेहरा देखती है और फिर क्रिम्सन आती है रोते हुए और कहती है कि रशियंस ने सोल्जर बॉय को मार डाला। शायद उनके पास कोई ऐसा हथियार है जिससे सोल्जर बॉय मर गया। मेलोरी कहती है कि उस दिन टोटल 116 आदमी मेरे मारे गए और वॉट कंपनी बच के निकल गया, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और इसीलिए मैं उसे बदला लेने की कसम खाई। बिली अकेले में मेलोरी से बात करता है और कहने लगता है कि तुम्हें पहले से पता था कि कोई है जो होमलैंडर को मार सकता है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। मेलोरी के हिसाब से वो हथियार होमलैंडर पे असर नहीं करेगा। बिली कहता है कि अगर उसका असर हो गया तो होमलैंडर जिंदा नहीं बचेगा, रायन खुलकर जी पाएगा और उसकी पत्नी को भी शायद कुछ नहीं होता। मेलोरी उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अभी भी बस अपने लिए दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हो, तुम अपने बाप की तरह हो। बिली वहां से जाने लगता है लेकिन रायन उसे जाने नहीं देता। वो कस के बिली का हाथ पकड़ लेता है और बिली उसे कह देता है कि असली में मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मारी गई। रायन को गुस्सा आने लगता है और वो बिली का दिया हुआ चैन उतारकर फेंक देता है और गुस्से में अंदर चला जाता है। फ्रेंची नीना से मिलता है और नीना उसे पूछती है शेरी कहाँ है। फ्रेंची नहीं बताता। नीना कहती है कि उसने तुझसे क्या बोला, कि उससे किसी ने माल चुरा लिया? नहीं, उसने मेरा माल चुराया है, लेकिन चिंता मत कर, मैं उसे आसान मौत दूंगी और तुझे दुगना पैसा मिलेगा। फ्रेंची वहां से चला जाता है और नीना उसे कहती है मेरे ऑफर के बारे में जरूर सोचना। होमलैंडर सभी को लंच करवाने के लिए बैठाता है और डीप देखकर हैरान हो गया था कि उसे आज लॉबस्टर खाना होगा, लेकिन डीप ये सब नहीं खा सकता था और सबको ये सब खाता देखकर वो काफी अनकंफर्टेबल हो गया था। होमलैंडर सोचने लगता है कि अब लोग उसका असली चेहरा देख चुके हैं तो लोग उसे पसंद करने लगे हैं, और अगर उसे पहले ही पता होता तो वो सब कुछ करता जो उसे पसंद था, और वो सोचता है कि अब वो आजाद हो गया है। फिर होमलैंडर वहां पर डीप का प्यारा ऑक्टोपस ले आता है और उसे कहता है कि तुझे इसे खाना पड़ेगा, मगर ये ऑक्टोपस डीप का दोस्त है। अब होमलैंडर को तो वो मना नहीं कर सकता था, इसीलिए किसी तरह डीप ऑक्टोपस को खा लेता है और होमलैंडर बस मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। किमिको फ्रेंची से कह रही होती है कि उन दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, उन्हें बिली के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर पूरी टीम आ जाती है और बिली फ्रेंची से पूछता है कि पूरे दिन तुम कहाँ थे। फ्रेंची बताता है कि वो नीना के साथ था। बिली कहने लगता है कि आखिर उस रशियन के साथ तेरा क्या काम था? खैर जो भी हो, वो हमारे काम आ सकती है, उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करवा। फ्रेंची कहता है ये बैड आइडिया है। सुपरसोनिक स्टारलाइट से मिलने के लिए आता है और वो स्टारलाइट को बता देता है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाला, वो यहाँ रहकर स्टारलाइट की मदद करेगा। यूई बिली से बात कर ही रहा था कि बिली उस पर उल्टी कर देता है। ये सब कुछ उस टेम्पोररी वी का असर था। आखिर में वो समय आ जाता है जब सुपर 7 के लिए 2 लोगों को सिलेक्ट करना था। सुपरसोनिक को सिलेक्ट किया जाता है और दूसरा मेंबर है डीप, और वहाँ डीप से वो कह देता है कि स्टारलाइट से अच्छे से पेश आना, क्योंकि अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। कहने का मतलब ये है कि अब वो दुनिया को बता देता है कि वो और स्टारलाइट प्यार में है। #होमलाइट। कुछ समय के लिए स्टारलाइट सुन पड़ जाती है। फिर वो लोग दोबारा से शूट करते हैं जिसमें स्टारलाइट थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी, और उसके बाद वो और होमलैंडर किस करते हैं और बिल्कुल अपने पुराने आदत की तरह स्टारलाइट अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लेती है, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद एक म्यूजिक वीडियो देखते हैं जिसमें कि सोल्जर बॉय फीचर कर रहा था। मदर्स मिलकर ये वीडियो देखता है और उसे उसकी फैमिली याद आ जाती है कि सोल्जर बॉय ने उसकी फैमिली को क्या किया था। यूई को पता चल जाता है कि बिली कॉम्पाउंड ले रहा है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से। बिली कहता है कि मैंने सिर्फ एक डोज ही लिया है और गन पाउडर को मैंने मार दिया और इसके बारे में किसी को नहीं पता, और अगर तूने किसी को बताया तो तुझे कोमा में भेज दूंगा। इसके बाद न्यूज़ इंटरव्यू में होमलैंडर को देखते हैं और उससे उसके ज़बरदस्त स्पीच के बारे में पूछा जाता है कि आप अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। तो होमलैंडर कहने लगता है कि मैं काफ़ी गुस्से में था। उसे लगता है कि आखिर ये सब हमला करवा कौन रहा है, ज़रूर उसके पीछे कोई अमीर लोग हैं जो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं और वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे ही लोग हैं जो वॉट कंपनी में भी हैं। CEO अपनी बेटी न्यूमैन से मिलने के लिए आते हैं और वो न्यूमैन से कहता है कि होमलैंडर अपनी हद पार कर रहा है और तुमने उसके इंटरव्यू को तो देखा ही होगा, इसीलिए अब न्यूमैन को एक स्टेटमेंट देना होगा। लेकिन न्यूमैन डरती है कहीं होमलैंडर उसे कुछ कर ना दे और उसकी बेटी जोई को खतरा ना हो। CEO उसे कहते हैं कि वो मुझसे डरता है और होमलैंडर तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। बिली और फ्रेंची जाते हैं नीना से मिलने के लिए और बिली उसे हथियार के बारे में पूछता है
जो सिर्फ नीना और उसके खबरी जो रशियंस है ढूंढ सकते हैं। वो कहती है कि मेरी पहुंच इतनी ऊंची नहीं है। बिली जानता है कि नीना ये काम कर सकती है और शेरी का पीछा छुड़ाने के लिए वो उसे बहुत सारा पैसा भी देता है, लेकिन नीना को शेरी चाहिए था क्योंकि वो उसका माल लेकर भागी थी। फ्रेंची मना करता है। यूई स्टारलाइट और होमलैंडर वाला वीडियो देख रहा था और स्टारलाइट उसे कह देती है कि ये वीडियो आज एयर होगा। यूई उसे पूछता है कि इसके लिए तुम मान कैसे गई। स्टारलाइट कहती है कि तुमने जो कहा था मैं वही तो कर रही हूँ और अगर यहाँ रहना है तो इसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। तभी वहाँ होमलैंडर पहुँच जाता है और ह्यूई से वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों की लव स्टोरी सिर्फ कैमरे के सामने ही है। ए ट्रेन ब्लू हॉक से मिलता है जिसने उसके इलाके में रहने वाले एक ब्लैक आदमी को मार दिया था, वो भी बेवजह, और एशली बस इस बात को टालते रहती है। दूसरी तरफ बॉयज की टीम रशिया जाने के लिए निकल रही थी और फ्रेंची सोच रहा होता है कि आज तक नीना उसे इतना कुछ नहीं दी और वो बिल्ली को रशिया जाने के लिए प्लेन दे रही है, कहीं बिल्ली ने शेरी को देने का वादा तो नहीं कर दिया। बिल्ली कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं राक्षस हूँ। स्टारलाइट मैगी से मिलने के लिए जाती है। स्टारलाइट उसे BCL रेड के बारे में पूछती है जो एक ऐसा हथियार है जिससे सोल्जर बॉय को मारा गया था, जिसके बारे में वो जानती थी क्योंकि उसी ने तो बिल्ली को इस बारे में बताया। और वो यहाँ सच कहती है कि मैं खुद को ट्रेन कर रही हूँ और 4 महीने हो गए मैं जंक फूड नहीं खाती ना मैं ड्रिंक करती हूँ ताकि होमलैंडर को मैं मार सकूँ और बस सही मौका ढूंढ रही हूँ। रशिया पहुंचकर बॉयज की टीम एक जगह ठहरी हुई होती है और वहां पर ह्यूई स्टारलाइट और होमलैंडर के लव स्टोरी वाला वीडियो देख रहा था जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। बिली बताता है कि उन्हें नीना के वजह से लैब का पता चल गया, लेकिन नीना अभी तक पता नहीं बताई है क्योंकि उन्हें पहले नीना का काम करना होगा और रशिया में एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसको मारना है और ये काम किमिको करेगी। फ्रेंची मना करता है लेकिन बिली सोचने को बोलता है कि या तो ये बिजनेसमैन को मारेगी या तो फिर तेरी शेरी को मरना पड़ेगा। स्टारलाइट सुपरसोनिक से मदद मांगती है, कहती है कि अगर होमलैंडर से लड़ना पड़ेगा तो मेरी मदद करोगे क्योंकि वो पागल होते जा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। अगले सीन में होमलैंडर सभी के लिए मीटिंग रखवाता है और सारे सुपर हीरोज वहां आते हैं और होमलैंडर सभी के लिए टाकोज लेकर आया था। ए ट्रेन कहने लगता है कि ब्लू हॉक ब्लैक लोगों को टारगेट कर रहा है इसीलिए उसे सस्पेंड कर देना चाहिए, मगर डीप कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को सुलझा देगा। एशली होमलैंडर को बताती है कि न्यूमैन ने कांग्रेस मीटिंग बुलाई है जिसमें तुम सबसे बड़े टॉपिक हो। ए ट्रेन डीप पर काफी गुस्सा था क्योंकि डीप अपने फायदे के लिए होमलैंडर की चाटने लगा है, जिस पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर वहां पर होमलैंडर डीप को वहां से ले जाता है। सुपरसोनिक ए ट्रेन को संभालता है और उसे वहां से ले जाता है और वो ए ट्रेन को होमलैंडर को मारने की बात करता है। बिल्ली जो कर रहा था मदर्स मिल को उस पर काफी गुस्सा आता है, मगर बिल्ली कहता है कि ये करना पड़ रहा है क्योंकि ये जरूरी है। वो मदर्स मिल्क से कहता है कि तुम शुरू से ही अच्छे लीडर थे और चाहे मैं कुछ भी करूं तुम इस टीम को संभालोगे और इसी वजह से तुम यहाँ आए हो। इसके बाद किमिको को देखते हैं जो एक कॉल गर्ल बनकर उस बड़े बिजनेसमैन के घर पहुंच जाती है और बिना वक्त गवाए उस बिजनेसमैन को मार देती है, जिसके बाद वो बड़े ही बेरहमी से वहां सारे गार्ड्स को मारने लगती है और तभी अचानक एक लड़की किमिको को गोली मार देती है, लेकिन वो कुछ समय में जिंदा हो जाती है और वो उन लड़कियों से कहती है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन वो समझ गई थी कि वो उसका ये भयानक रूप देखकर डरी हुई है। विक्टोरिया न्यूमैन मीटिंग कर रही होती है और वो बताती है कि सुपर हीरोज को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, भले ही वो कितने ताकतवर ही क्यों ना हो। लेकिन तभी अचानक न्यूमैन CEO के खिलाफ कहने लगती है कि वो कितने सारे घोटालों में शामिल हैं और जरूर होमलैंडर ने कुछ तो किया है, जो मैगी समझ जाती है। होमलैंडर बाकियों से कह देता है कि आज से सुपर पावर्स की एक नई शुरुआत होगी। CEO को वहां से ले जाया जाता है और न्यूमैन उनसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी बेटी के बारे में भी सोचना था, मैं कुछ नहीं कर सकती। एशली उस जर्नलिस्ट से मिलती है जो होमलैंडर का इंटरव्यू लेते रहता है और वो उसे कह देती है कि जो भी सवाल तुम मुझसे पूछोगे उससे पहले मैं अप्रूव करूंगी। वो रिपोर्टर के स्क्रिप्ट को पढ़ती है और कहती है कि लगता है किसी गधे ने इसे लिखा है। रिपोर्टर कहता है मैंने ही लिखा है। एशली उसे कहती है फिर तो तुम्हें सजा देनी होगी। फिर वो एक डिल्डो निकाल लेती है। किमिको अपने टीम के पास वापस आती है और वो इस काम को करने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फ्रेंची से बात करते वक्त वो उन लड़कियों के बारे में कहने लगती है, कहती है कि उनकी हालत भी मेरी ही तरह थी, उन्हें भी शायद किसी ने बेच दिया है और अब बिली भी बिल्कुल वैसे ही कर रहा है और अब उसमें और नीना में कोई फर्क नहीं है। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि काम खत्म होने के बाद वो दोनों यहाँ से मार्सेलस जाने का प्लान करते हैं। होमलैंडर न्यूमैन से मिलने जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरा सिर फोड़ना चाहती हो तो ट्राई कर सकती हो। होमलैंडर
होमलैंडर उसे सीईओ का एक फाइल दिखाता है जिससे उसे पता चलता है कि न्यूमैन बिल्कुल होमलैंडर की तरह एक सुपर हीरो है और सीईओ न्यूमैन को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो न्यूमैन को अपनी बेटी नहीं मानते। वो न्यूमैन से कहता है कि तुमने सही डिसीजन लिया अपनों को चुनकर। बिली अपने अंदर फिर से कंपाउंड इंजेक्ट करता है और ह्यूई ये सब कुछ देख लेता है और कहता है कि मुझे भी ये सब कुछ लेना है, मगर बिली कहता है ये जहर है। होमलैंडर कभी भी रायन को ढूंढ लेगा, इसीलिए उसकी सुरक्षा जिम्मेदारी मेरी है। होमलैंडर सीईओ से मिलता है जो अभी टेम्पोररी लीव में जा रहा था। सीईओ होमलैंडर से पूछते हैं कि आखिर न्यूमैन ने ये करके तुम्हें क्या दिया। होमलैंडर कहता है थोड़ी सी इज्जत जो तुम कभी नहीं देते। सीईओ उसे कहते हैं कि अब तुम जो कर सकते हो वो करो क्योंकि ये कंपनी तो तुम्हारी है, लेकिन याद रखना तुम एक दिन बहुत पछताओगे क्योंकि तुम्हारे किए को साफ करने वाला अब कोई नहीं है। तुम तो इज्जत देने के लायक भी नहीं हो, तुम तो बस एक बैड प्रोडक्ट हो। न्यूमैन अपनी बेटी को समझा रही होती है कि अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें यह कंपाउंड भी लेना ही होगा। इसके बाद वो अपनी बेटी के शरीर में कंपाउंड इंजेक्ट कर देती है जिससे उसकी बेटी जोर से चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद बॉयज की टीम को देखते हैं जिन्हें लैब का लोकेशन मिल जाता है और वो लोग वहां घुस जाते हैं। फिर उन्हें वहां पर एक चूहा मिलता है जो उन्हें पहले काफी क्यूट लग रहा था, लेकिन तभी अचानक वो बहुत ही वायलेंट हो जाता है और अलार्म बजने लगता है और वहां बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और बॉयज की टीम उन पर गोलियां बरसाने लगती है और फ्रेंची के सामने एक गार्ड आता है तो उस पर वही चूहा हमला कर देता है और बड़े ही बेरहमी से वो गार्ड को मार देता है। आखिर में बॉयज की टीम की गोली खत्म हो जाती है और उसके बाद बिल्ली गोली खाते हुए आगे बढ़ता है और अपने आंख से लेजर निकालकर सारे गार्ड्स को मार डालता है, जिसे देखकर पूरी टीम हैरान हो गई थी। ह्यूई भी अपना सुपर पावर दिखाता है और वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है और वो एक गार्ड को मार देता है और मदर्स मिल्क को बचा लेता है, लेकिन ऐसा करने में उसके कपड़े वहीं रह गए थे क्योंकि कपड़े तो गायब नहीं होते, सिर्फ ह्यूई हो सकता है। मतलब ये हुआ कि वो भी टेम्पोररी वी लिया है। मदर्स मिल्क उसे याद दिलाता है कि तेरा पोपट दिख रहा है। बाकी लोग बिली से सवाल जवाब पूछने लगते हैं कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों लिया। बिली ह्यूई पर काफी गुस्सा था कि उसने कंपाउंड चोरी किया। किमिको भी ह्यूई से अपना सिर हिलाकर कहती है कि उसे कंपाउंड नहीं लेना चाहिए था। वहां पर एक सील कंटेनर मिलता है और उसी के अंदर उन्हें मिलता है सोल्जर बॉय जो जिंदा था, बस वो सोया हुआ था। कुछ समय के बाद उसे होश आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं। मदर्स मिल्क तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी अचानक सोल्जर बॉय के अंदर से एक जोरदार पावर निकलता है जिससे किमिको घायल हो जाती है और उसका घाव ठीक ही नहीं हो रहा था। सोल्जर बॉय वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बॉयज की टीम किमिको को लेकर वहां से निकलती है। होमलैंडर स्टारलाइट लोगों के सामने लव स्टोरी का नाटक जारी रखते हैं और होमलैंडर स्टारलाइट को शहर का ब्यूटीफुल व्यू दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन व्यू कुछ और ही था। उसने सुपरसोनिक को मार दिया। होमलैंडर स्टारलाइट से कहता है कि ए ट्रेन ने बताया कि तुम और सुपरसोनिक मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे थे। दोबारा से ऐसी बेवकूफी मत करना क्योंकि अब इसके बाद तुमने अगर एक भी कदम बढ़ाया तो सुपरसोनिक की जगह ह्यूई होगा। मदर्स मिल्क एक वीडियो टेप देख रहा था जिसमें वो देखता है कि किस तरह रशियंस सोल्जर बॉय के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दूसरी तरफ फ्रेंची किमिको के लिए काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था क्योंकि किमिको को अभी तक होश नहीं आया था। वीडियो में देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान सोल्जर बॉय उसे आखिर में होश आ जाता है और वो साइंटिस्ट पर ही हमला करने लगता है। मदर्स मिल्क और बिल्ली के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है क्योंकि मदर्स मिल्क को नहीं पसंद था कि बिल्ली टेम्पोररी वी ले रहा था क्योंकि उनका मकसद तो यही था कि वो लोग इस कंपाउंड से दूर रहें। दूसरी तरफ कंपाउंड लेने के वजह से ह्यूई की भी हालत खराब हो रही थी। इसके बाद हेडक्वार्टर में देखते हैं कि मीटिंग के लिए कुछ लोगों को लाया जाता है और वो सारे बोर्ड मेंबर्स मिलकर एशली को कंपनी का नया सीईओ बनाने का सोचते हैं। होमलैंडर वहां पर आता है और वो सभी को एक चांस देता है अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में क्राइम एनालिटिक्स का नया हेड आता है जो है डीप, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे कि आखिर इसे हेड क्यों बनाया गया है। बॉयज की टीम वापस से न्यूयॉर्क आ जाती है और मदर्स मिल्क फ्रेंची किमिको को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ह्यूई टीवी पर देखता है कि सुपरसोनिक ओवरडोज के वजह से मर गया, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। स्टारलाइट वहां पर आती है और ह्यूई उसे गले लगाता है और उसे पता चलता है कि सुपरसोनिक की मौत कैसे हुई। स्टारलाइट सुपरसोनिक के मरने का दोष अपने ऊपर लेने लगती है, मगर ह्यूई उसे संभालता है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें वो हथियार मिला। ह्यूई कहता है नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। वो उसे ये भी बता देता है कि सोल्जर बॉय रशिया से भाग गया है और उसने टेम्पोररी वी भी लिया है, जिससे स्टारलाइट थोड़ी नाराज हो जाती है।
और ह्यूई उस कंपाउंड को लेने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रहा था और वो कहता है कि उसने पहली बार डर को महसूस नहीं किया और वो टेलीपोर्ट कर पा रहा था। बिली से मिलने के लिए मैगी आती है और वो उसके लिए टेम्पोररी वी लेकर आई थी। अब वो उसे पूछती है कि तुम इनका करोगे क्या। फिर वो दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और वो कहने लगती है कि उसने 4 महीनों से ड्रिंक नहीं किया। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वो लोग कैसे होमलैंडर को ठिकाने लगाएंगे और कौन उनकी मदद करेगा। मैगी उसे पूछती है कि तुम्हें ये कंपाउंड लेकर बहुत मजा आया होगा। बिली कहता है हर एक सेकंड मुझे बहुत बुरा लग रहा था, जहन्नुम जैसा था। जिसके बाद दोनों वहां पर शुरू हो जाते हैं क्योंकि मैगी उसे हेवन दिखाना चाहती थी। खैर हॉस्पिटल में कीमिको से मिलने के लिए नीना आती है और उसे वहां देखकर फ्रेंची घबरा गया था। नीना कहती है कि तुमने मेरे कितने लोगों को मार दिया, मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लेना। फ्रेंची कहता है कि डील तो तुमने बिली से किया था, तो जो करना है उसके साथ करो, हमारे साथ नहीं। मगर नीना कहती है कि उसे तो तू लाया था मेरे पास। वो फ्रेंची को एक काम देती है जो फ्रेंची को करना ही पड़ेगा अगर वो कीमिको की जान बचाना चाहता है तो, और बदले में उसे एक आदमी और उसकी बेटी को मारना होगा जो एक छोटी बच्ची है। उसके जाने के बाद कीमिको को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को घायल देखकर स्माइल करने लगती है क्योंकि उसके घाव भर नहीं रहे थे और वो कोई भी भारी चीज नहीं उठा पा रही थी, मतलब कि वो नॉर्मल हो गई है। इस वजह से वो खुश थी। स्टारलाइट ए ट्रेन से बात करती और कहती है कि तुम्हारे वजह से सुपरसोनिक मारा गया, उसने तुम पर भरोसा किया था। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं तुम उन्हीं की चाटते हो। एशली ए ट्रेन को बताती है कि होमलैंडर के प्रति तुम्हारी वफादारी के वजह से उसने ब्लू हॉक को मना लिया है, वो तुम्हारे साथ मीटिंग करेगा। फिर वहां पर ब्लू हॉक आता है और ए ट्रेन उसे पूछने लगता है कि आखिर वो ब्लैक लोगों को टारगेट क्यों कर रहा है। ए ट्रेन उसे कहता है कि तुम्हें उन लोगों से माफी मांगनी होगी। दूसरी तरफ हम सोल्जर बॉय को देखते हैं जो न्यूयॉर्क पहुंच गया था। फिर अचानक उसे कुछ होने लगता है और वो अपने एक्सपेरिमेंट वाले दिन को याद करता है और उसके अंदर से उसके पावर्स बाहर निकल जाते हैं और आसपास के सारे लोग मारे जाते हैं। मदर्स मिल्क देखता है कि उसकी बेटी के टिफिन, वाटर बॉटल, हर जगह होमलैंडर का तस्वीर लगा हुआ था, जिससे वो काफी नाराज होता है। मगर टॉड कहता है कि होमलैंडर का मतलब है अमेरिका और वो इस जहां का सबसे बड़ा सुपर हीरो है। तभी वो वहां पर न्यूज देखता है कि सोल्जर बॉय के वजह से जो हादसा हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ये सब देखकर मदर्स मिल्क को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे उसके दादाजी मारे गए थे सोल्जर बॉय के वजह से। हेडक्वार्टर में सभी लोग इस खबर को देख रहे थे और स्टारलाइट कहती है कि वो जो भी है हमें उसे रोकना चाहिए, मगर होमलैंडर मना करता है। फिर वो ह्यूई से बात करती है तो वो कहता है कि ये सोल्जर बॉय का ही काम है, हम लोग उस जगह तक पहुंच रहे हैं। वो बिली के साथ हादसे वाले जगह तक पहुंच जाता है और वहां पर ब्यूरो से आईवी नाम की लड़की पहुंच जाती है और वो ह्यूई से पूछती है कि तुम्हारा हाथ तो टूट गया था। तो ह्यूई कहता है हाँ, पता चला कि छोटी सी मोच थी। वो दोनों वहां पर देखते हैं कि पूरा बिल्डिंग तबाह हो गया था। आखिर में वहां पर मदर्स मिल्क पहुंच जाता है, लेकिन वो सोल्जर बॉय को अकेले ढूंढना चाहता था और उसे बदला लेना चाहता था, मगर बिल्ली उसे कहता है कि वो तेरी अकेले संभालने की चीज नहीं है, तुझे मदद लगेगी। स्टारलाइट अनिका से मिलती है और उसे पता लगाने को बोलती है कि सोल्जर बॉय अभी कहाँ है। अनिका कहती है ऐसा करने में बहुत सारे लोग लगेंगे, लेकिन ऑफिस पूरी तरह से खाली था। अनिका कहती है डीप ने सभी को फायर कर दिया। ए ट्रेन ब्लू हॉक को ले आता है जो माफी मांगने के लिए आया था और ये देखकर उसका भाई नेथन थोड़ा नाराज हो जाता है और इसके बाद ब्लू हॉक कम्युनिटी के लोगों से माफी मांगने लगता है, लेकिन वो लोग ब्लू हॉक पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि वो कैसे निहत्थे लोगों पर हमला कर देता है जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, उसे मार देता है। और फ्रस्ट्रेट होकर ब्लू हॉक उन पर चिल्लाने लगता है और गुस्से में उन पर हाथ उठा देता है। ए ट्रेन उसे संभालता है लेकिन देखता है कि उसका भाई बुरी तरह घायल हो गया था। दूसरी तरफ बॉयज की टीम जाती है लेजेंड नाम के आदमी से मिलने। मदर्स मिल्क उसे पूछ लेता है कि सोल्जर बॉय यहाँ आया था क्या। लेजेंड मना करता है, लेकिन मदर्स मिल्क पूछता है तो फिर तूने दूसरी जगह ड्रग्स क्यों रखा है, तो वहां से अगर फिंगरप्रिंट ली जाए तो किसका फिंगरप्रिंट मिलेगा। लेजेंड घबराने लगता है और कहता है कि वो बिली के साथ काम नहीं करेगा और वो आखिर में बता देता है कि सोल्जर बॉय यहाँ आया था उससे मिलने और सोल्जर बॉय की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लेकिन उसकी उम्र नहीं बढ़ी थी, बिल्कुल स्टॉर्म फ्रंट की तरह। और कहता है कि शायद वो क्रिम्सन काउंटेस के पास गया होगा जो उसकी गर्लफ्रेंड है। होमलैंडर न्यूज इंटरव्यू में कह देता है कि जो हमला हुआ था आपको बिल्कुल उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। फिर वो मैगी से मिलता है और उसे भनक लग चुकी है कि मैगी बिली से मिलती है और वो लोग होमलैंडर को मारने का प्लान कर रहे हैं। होमलैंडर को लगता है कि शायद उन लोगों ने ही मिलकर उस सुपर विलेन यानी कि सोल्जर बॉय को यहाँ लाया है। वो मैगी से पूछता है क्या वो कभी उसे प्यार करती भी थी। मैगी उसे कहती है कि मैं शुरू से ही तुमसे नफरत करती थी। तभी वो पीछे मुड़ती है और ब्लैक नॉयर उस पर हमला कर देता है। ह्यूई को दोबारा से
उसे टेम्पोररी वी चाहिए था क्योंकि वो लोग सुपर बॉय से लड़ने वाले थे और वो बिली से कहने लगता है कि उसके सामने तो मैं टिक भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे वो कंपाउंड चाहिए। बिली उसे एक दे देता है और स्टारलाइट पूछने के लिए आती है कि मैगी के साथ क्या हुआ। एशली उसे बता देती है कि वो फिलहाल एक रिट्रीट सेंटर में है। स्टारलाइट चिल्ला पड़ती है और उसे कहती है कि कब तक तुम ऐसे ही झूठ बोलते रहोगी, उसे बचाते रहोगी। होमलैंडर पागल होते जा रहा है, उसने सुपरसोनिक को मार दिया, वो अब मैगी को मार डालेगा, फिर पता नहीं मुझे या फिर तुम्हें मार देगा। तुम जानती हो, तुम डरी हुई लग रही हो। और सच में एशली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो स्टारलाइट से कह देती है कि मैं यहाँ की सीईओ हूँ, अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आना। एट्रेन अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल आता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी ब्लू हॉक के वजह से। किमिको फ्रेंची के साथ बैठकर गाना सुन रही थी और वो गाना गुनगुनाने लगती है और फ्रेंची खुश हो जाता है क्योंकि किमिको बोल सकती है। फिर दोनों की ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों पूरे हॉस्पिटल में नाचने गाने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फ्रेंची वहां से चला जाता है कॉफी लाने। उसके बाद हम क्रिम्सन काउंटेस को देखते हैं जो एक एडल्ट वेबसाइट पर एक लड़के से बात कर रही थी कि तभी वहां पर बिली पहुंच जाता है और क्रिम्सन को बांध देता है और वो लोग क्रिम्सन काउंटेस को बता देते हैं कि सोल्जर बॉय लौट आया है और वो जिंदा है। क्रिम्सन काउंटेस घबराने लगती है और कहती है मुझे खोलो वरना वो मुझे मार डालेगा, वो तुम सबको मार डालेगा। लेकिन वो लोग क्रिम्सन काउंटेस को वैसे ही हालत में छोड़कर बाहर आते हैं और आखिर में क्रिम्सन के घर तक स्टारलाइट पहुंच जाती है और उसे यहाँ मदर्स मिल्क ने बुलाया था। ह्यूई स्टारलाइट को दिखाता है कि वो खुद को टेलीपोर्ट कर पाता है, लेकिन ये बस टेम्पोररी है और वो खुद को तैयार रखना चाहता है क्योंकि वो लोग सोल्जर बॉय से लड़ने वाले हैं। ह्यूई स्टारलाइट को सेफ रखना चाहता था, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बचाओ, मैं चाहती हूँ कि बस तुम मेरे साथ रहो। बिली मदर्स मिल्क के पानी में कुछ मिला देता है जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गया था अगले कुछ घंटे के लिए। अब आखिर में वहां पर सोल्जर बॉय भी आ जाता है और वो पहचान लेता है कि बिली तो वही है जिसे वो लैब में देखा था। बिली उसे दोस्ती करना चाहता था और सोल्जर बॉय अंदर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड क्रिम्सन से मिलता है। वो उसे देखते ही माफी मांगने लगती है। सोल्जर बॉय उसे पूछता है कि तुमने मुझे रशियंस को सौंप क्यों दिया, उन्होंने तुम्हें कितना दिया? क्रिम्सन कहती है कुछ भी नहीं मिला। सोल्जर बॉय उसे बताने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कितना टॉर्चर उसे सहना पड़ा, जिसके बाद वो अपने अंदर से पावर निकाल कर क्रिम्सन को मार डालता है और ये शॉक वेव दूर खड़े स्टारलाइट और ह्यूई भी महसूस करते हैं। सोल्जर बॉय को देखकर स्टारलाइट भी अपने पावर्स दिखाने लगती है, लेकिन ह्यूई उसे समझाता है कि अगर होमलैंडर को कोई मार सकता है तो वो सोल्जर बॉय है। स्टारलाइट को ये प्लान अच्छा नहीं लगता क्योंकि सोल्जर बॉय खुद एक बहुत बड़ा कातिल है, मगर ह्यूई कहता है हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। डीप यूट्यूब वीडियो बनाता है जहां वो हाल ही में हुए सुपर विलन अटैक के बारे में बात कर रहा था, वही जो सोल्जर बॉय के वजह से हुआ। उसके बाद वो वही गाना गाने लगता है और देखते हैं कि कैसे डीप से कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे थे। होमलैंडर और डीप एक सीसीटीवी फुटेज में सोल्जर बॉय को देख लेते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो वापस आ गया। होमलैंडर घबराने लगता है क्योंकि उसके पहले सोल्जर बॉय नंबर 1 सुपर हीरो था और इसीलिए वो नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले सोल्जर बॉय वापस आ गया है। वो सोचता है कि वो उसे ढूंढकर मार डालेगा। होमलैंडर ब्लैक नॉयर से पूछता है कि आखिर उसने क्रिम्सन काउंटेस को क्यों मारा, तुम तो उसके टीम मेंबर थे, तुम्हें तो पता ही होगा, मगर वो कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद ब्लैक नॉयर लिफ्ट में जाकर अपने हाथ में से चिप निकाल लेता है। ह्यूई और बिली सोल्जर बॉय को नया नया खाना खिलाते हैं और ड्रग्स देते हैं और ह्यूई सोल्जर बॉय के शील्ड को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो उठा ही नहीं पाता। सोल्जर बॉय को वो समझाते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों को ढूंढना है तो तुम्हें हमारी जरूरत होगी क्योंकि दुनिया बदल गई है, अब 84 का जमाना नहीं रहा, इंटरनेट आ गया है, जीपीएस आ गया है। वो उसे होमलैंडर के बारे में बताते हैं और सोल्जर बॉय उसके बारे में नहीं जानता था और पूछता है कि उसे मारना क्यों है। बिली कहता है पर्सनल रीजन है। सोल्जर बॉय मान जाता है और कहता है कि तुम मेरे टीम को ढूंढने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हें होमलैंडर को मारने में मदद करूंगा। किमिको को हॉस्पिटल में होश आता है और वो फ्रेंची को मैसेज करती है कि तभी उसे एक रशियन आदमी पीटने लगता है। दूसरी तरफ मदर्स मिल्क और स्टारलाइट प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो सोल्जर बॉय को कैसे रोकेंगे और उसकी टीम को कैसे ढूंढेंगे, और वो लोग अलग काम कर रहे होते हैं क्योंकि बिली और ह्यूई सोल्जर बॉय से मिल चुका था। दूसरी तरफ किमिको भी अपने पावर गवा चुकी है और मैगी का भी कोई अता पता नहीं। स्टारलाइट को वापस हेडक्वार्टर जाना था और वो जाने से पहले मदर्स मिल्क से कह देती है कि कुछ भी उटपटांग हरकतें मत करना। एट्रेन एशली से बात करता है और उसे पूछता है कि ब्लू हॉक के साथ क्या किया जाए क्योंकि उसने एट्रेन के भाई पर हमला किया और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन एशली उसे कहती है कि हम उसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दे रहे हैं। एट्रेन के बातों से एशली तंग आ जाती है और वो उसे गुस्से में अपने बाल उखाड़ लेती है, जिसे देखकर एट्रेन चौंक गया था। एशली उसे डांटने लगती है और वहां से भगा देती है। होमलैंडर को डीप बताता है कि ब्लैक
नोयर गायब हो गया है और उसने शायद अपना चिप भी निकाल लिया। होमलैंडर को यकीन नहीं हो रहा था और डीप बताता है कि शायद वो अपने पुराने टीम के मेंबर से मिलने गया होगा। वर्माउंट में TNT नाम के जुड़वा भाई बहन रहते हैं, शायद वो उनसे मिलने गया होगा। होमलैंडर डीप से कहता है कि तुम वहां जाओ और अगर वहां सोल्जर बॉय आता है तो मुझे बुलाना। होमलैंडर अपने कमरे में जाकर खुद से बातें करने लगता है और उसे अपने ही डिसीजन पर डाउट हो रहा था कि कहीं वो इस कंपनी पर टेक ओवर करके उसने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं संभाल पा रहा। सोल्जर बॉय टीवी देख रहा था और उसमें वो एक एड देखता है डायपर वाला, जिसमें एक फादर होता है, वो अपने बच्चे का देखभाल कर रहा था, जिसे देखकर सोल्जर बॉय कहने लगता है कि आजकल के मर्द को हो क्या गया है। वो गुस्से में कहने लगता है कि उसने अफगानिस्तान में जाकर युद्ध लड़ा, उसने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया, लेकिन उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो क्रिम्सन काउंटेस के साथ अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। सोल्जर बॉय वहां कबूल करता है कि उसके वजह से जो हादसा हुआ उसने वो जानबूझ के नहीं किया। वो मासूम लोगों को मारना नहीं चाहता था, वो बुरा इंसान नहीं है। ह्यूई से पूछता है कि तुम ये दोबारा तो नहीं करोगे? सोल्जर बॉय कहता है कि कोई मुझे उकसाएगा नहीं तो मैं नहीं करूंगा। बिली वहां पर आता है और उसे TNT भाई बहनों का एड्रेस मिल गया था, जिसके बाद बिली और ह्यूई अपने अंदर टेम्पोररी वी इंजेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ TNT से मिलने के लिए डीप पहुंच जाता है और वो हैरान हो गया था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। एक न्यूज इंटरव्यू में स्टारलाइट, होमलैंडर और न्यूमैन आते हैं और वहां रिपोर्टर सुपर विलन वाले हादसे के बारे में बात करती है, जिससे होमलैंडर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और वो वहां से चला जाता है। स्टारलाइट न्यूमैन के साथ बातें करती है और न्यूमैन पूछ रही होती है कि आखिर ह्यूई है कहाँ। स्टारलाइट कहती है कि वो अपने डैड के साथ कैंपिंग करने गया है। न्यूमैन कहती है अच्छा, मुझे लगा कहीं वो डर गया होगा कि कहीं मैं उसका सिर फोड़ ना दूं। वो स्टारलाइट से कहती है मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। वो स्टारलाइट की मदद करने के लिए आई है और कहती है तुम यहाँ अकेली नहीं हो, तुम होमलैंडर को अकेले झेल रही हो और शायद मैगी रिहैब सेंटर में उसे टॉर्चर किया जा रहा होगा। वो उसे एक प्रपोजल ऑफर करती है, कहती है कि तुम मुझे सोशल मीडिया पर लोगों से जुड़ने में मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी होमलैंडर के साथ लड़ने में, और उसके बाद मैं एजुकेशन रिफॉर्म बिल पास करवाऊंगी और ये सब मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ और उन हर बेटियों के लिए। मगर फिर भी स्टारलाइट नहीं मानती और कहती है कि मैं इन सब से थक चुकी हूँ, तुम मेरा सिर फोड़ दो या फिर तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद हम किमिको को देखते हैं जिसे नीना ने किडनैप कर लिया था। वहां पर शेरी भी होती है, फिर वहां फ्रेंची को भी लाया जाता है, जिसे वहां काफी टॉर्चर किया जाता है। फिर उसके पीठ पर बने एक निशान की कहानी नीना बताने लगती है और कहती है कि तुम्हें अगर किसी को बचाना होगा तो तुम किसे बचाओगे। तभी किमिको खुद को छुड़ा लेती है और अपने हथकड़ी से ही एक आदमी का गला काट देती है और उसे लड़ता देखकर शेरी भी खुद को छुड़ा लेती है और नीना को धक्का दे देती है। किमिको के पास पावर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उन आदमियों को मार देती है और नीना वहां से डर के मारे भाग गई थी। मदर्स मिल्क और स्टारलाइट भी TNT के घर जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में मदर्स मिल्क बताने लगता है कि कैसे वो पहली बार सोल्जर बॉय को देखा था तो वो कुछ बदमाश लड़कों को सबक सिखा रहा था और सोल्जर बॉय ने उनके गाड़ी को गलती से इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गाड़ी मदर्स मिल्क के घर को चीरते हुए अंदर आ गई। मदर्स मिल्क तो बच गया था, लेकिन उसके दादाजी मर गए। फिर दोनों आखिर में TNT के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें किसी का औजार देखना पड़ता है और एक सुपर आकर बताता है कि अंदर हीरोगैज़म पार्टी चल रही है। और ये सब कुछ देखकर स्टारलाइट कहती है कि हमें इन सबको यहाँ से निकालना होगा, अगर सोल्जर बॉय आ गया तो वो सबको मार डालेगा। एक सुपर छोटे से बड़ा हो जाता है और उसके शरीर पर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ था जो मदर्स मिल्क के जैकेट में लग जाता है और वो जाता है बाथरूम में इसे धोने के लिए, तो उसके ऊपर स्पर्म की बारिश हो जाती है और सोल्जर बॉय ये सब कुछ दूर से देख रहा था और कहता है कि मैंने ही ये पार्टी शुरू की थी, ये सब कुछ मैंने लिबर्टी के साथ शुरू किया था। स्टारलाइट ब्लू हॉक को समझाने की कोशिश करती है यहाँ से निकलने के लिए, अगर सोल्जर बॉय आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, मगर वो सुनता कहाँ है। ह्यूई TNT भाई बहनों को ढूंढने के लिए अंदर जाता है और स्टारलाइट देखती है कि डीप एक ऑक्टोपस के साथ सेक्स कर रहा था। स्टारलाइट इसे रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि मैं ये होमलैंडर को दिखाऊंगी, मजा आ जाएगा। डीप कहता है कि उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। ह्यूई दोनों भाई बहनों को देख लेता है जो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे और फिर वहाँ पर उसे एयर ट्रेन मिलता है जो भी यहाँ मजे करने के लिए आया था। फिर ह्यूई उसे कहने लगता है कि तुमने रॉबिन को मेरे सामने मार दिया और तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी। एयर ट्रेन दिल से उसे माफी मांगता है, लेकिन ह्यूई गुस्से में उसे एक मुक्का मारता है जो काफी जोर का लगता है। स्टारलाइट वहां आ जाती है और उसे वहां से ले जाती है और समझाती है कि हम लोगों को यहाँ से सभी को निकालना पड़ेगा वरना बहुत खून खराबा होगा। सोल्जर बॉय वहां आ गया था और होमलैंडर भी वहां आने वाला है। सोल्जर बॉय अंदर जाता है और ह्यूई स्टारलाइट को बचाने के लिए खुद को और स्टारलाइट को बाहर टेलीपोर्ट कर लेता है और दोनों ही बिना कपड़े के टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और ह्यूई ऐसा कर रहा था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता था। स्टारलाइट उसे कहने लगती है कि पहले तुमने ही कहा था
कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों में से कौन स्ट्रांग है, लेकिन अब समझ आ गया है कि ये तुम्हारे अंदर का कंपाउंड नहीं बल्कि ये तुम ही हो। मदर्स मिल्क सोल्जर बॉय को देखकर उसके सामने स्मोक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे कि सोल्जर बॉय को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। बिली सोल्जर बॉय से कहता है उसे कुछ भी मत करना। टीएनटी भाई बहन दूसरे तरफ हैं। मदर्स मिल्क बिली से लड़ने लगता है मगर बेसबॉल बैट टूट जाता है और सोल्जर बॉय टीएनटी भाई बहनों को ढूंढ लेता है और वो लोग डर के मारे कहने लगते हैं कि रशियन को सौंपने का डिसीजन ब्लैक नायर का था, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। कि तभी सोल्जर बॉय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके अंदर से जोरदार पावर निकलता है जो पूरे घर को उड़ा देता है और जितने लोग जिंदा हैं वो बच के भाग रहे थे। ए ट्रेन ब्लू हॉक को पकड़ लेता है और उसे वो बिजली के स्पीड में घसीटता है जिससे कि ब्लू हॉक की चटनी बन जाती है। उसने अपना बदला तो ले लिया लेकिन ए ट्रेन का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। आखिर में होमलैंडर भी वहां पहुंच गया था और वो बिली और सोल्जर बॉय के सामने आता है और वो बिली को याद दिलाता है कि तूने प्रॉमिस किया था कि मैं और तुम लड़ेंगे मरते दम तक, और वो अपने लेजर से बिली पर हमला करता है और वो सोल्जर बॉय से कहता है कि बचपन में तुम मेरे हीरो हुआ करते थे। होमलैंडर सोल्जर बॉय से लड़ता है और स्टारलाइट मदर्स मिल्क से मिलती है और उसे कहती है अपने गुस्से को काबू में रखो, हमें यहाँ से निकलना होगा। सोल्जर बॉय होमलैंडर के साथ लड़ नहीं पा रहा था। फिर बिली अपने लेजर से होमलैंडर पर हमला कर देता है और होमलैंडर हैरान हो गया था कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर दोनों ही एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर आखिर में ह्यूई वहां पर पहुंच जाता है और फिर बिली सोल्जर बॉय और ह्यूई तीनों मिलकर होमलैंडर से लड़ते हैं और उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में होमलैंडर वहां से बच के भाग निकलता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मदर्स मिल्क और स्टारलाइट घायल लोगों की मदद कर रहे थे और अब वो दोनों बिली और ह्यूई के साथ काम नहीं करना चाहते थे। फ्रेंची कीमिको की देखभाल करता है और कीमिको रोते हुए कहने लगती है कि मुझे लग रहा था कि मैं कंपाउंड वी लेने के वजह से मॉन्स्टर बन गई थी, लेकिन मैं हमेशा से मॉन्स्टर थी। होमलैंडर आईने में देखता है तो अपने लाइफ में पहली बार वो अपने चेहरे पर एक चोट के निशान को देखता है। दूसरी तरफ स्टारलाइट लाइव जाती है और बता देती है कि इस हादसे में बहुत सारे सिविलियंस की जान चली गई और 12 सुपर हीरोज मारे गए और ये सब कुछ सोल्जर बॉय ने किया जो आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा और आगे भी वो ऐसा ही करेगा। और वो होमलैंडर की भी असलियत सबके सामने ले आती है, जो भी उसने स्टारलाइट के साथ किया, उसने मैगी के साथ क्या किया, वो सब कुछ बता देती है और वो अनाउंस कर देती है कि वो अब वॉट कंपनी छोड़ रही है। स्टारलाइट का वीडियो वायरल होते जा रहा था और 5 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक इंटरव्यू में एशली से इस सब के बारे में पूछा जाता है तो वो बताने लगती है कि मैगी एक रिहैब में है और सोल्जर बॉय की कहानी झूठी है। स्टारलाइट सिर्फ लोगों में दहशत फैला रही है और वो उल्टा स्टारलाइट को ही फंसाने लगती है और ह्यूई लेजेंड से सुपर बॉय के बारे में बात कर रहा था और लेजेंड बताने लगता है कि कैसे 80 के दशक के दौरान सोल्जर बॉय ने कितनी तबाही मचाई, कितने लोगों की जान ली, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के लिए एक सुपर हीरो ही बना रहा। बिली वहां पर आता है और वो लोग सुपर बॉय से मिलते हैं जो बूढ़ी औरतों के साथ मजे कर रहा था। खैर, सोल्जर बॉय ने अपनी टीम मेंबर माइंडस्टॉर्म के 11 लोकेशन बताए थे लेकिन बिली को वो कहीं भी नहीं मिला। हालांकि वो सिर्फ 3 लोकेशन पर ही गया है। सोल्जर बॉय उसे कहता है बाकी के लोकेशन में ढूंढो। लेजेंड बताता है माइंडस्टॉर्म बाइपोलर है और ह्यूई सोचने लगता है कि इस बीमारी की दवाई कोई भी डॉक्टर आसानी से नहीं लिखता और उन्हें लोकल फार्मेसी से पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर बाइपोलर की दवाई वहां से कौन लेकर जाता है, माइंडस्टॉर्म को ढूंढने में आसानी होगी। होमलैंडर मैगी से मिलने के लिए आता है और उसे पूछता है कि बिली और सोल्जर बॉय कहाँ छुपे हुए हैं। मैगी उसे कहती है कि उन दोनों ने 7 सुपर हीरो को मार डाला। वो पूछती है कि तुमने अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा है, तो वो मैगी से कहने लगता है कि वो उसके साथ एक परिवार करने की सोच रहा था। मैगी उसे कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की सोचना भी मत। जाते जाते वो होमलैंडर से कहती है कि पता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में डर देखा है। फ्रेंची और कीमिको मदर्स मिल्क और स्टारलाइट के पास जाते हैं और स्टारलाइट कीमिको को कमरे में ले जाती है जो बहुत घायल हो गई थी। दूसरी तरफ बाकी तीनों को माइंडस्टॉर्म का पता मिल जाता है और सोल्जर बॉय उन्हें कह देता है कि अगर वो तुम्हारी आंखों में देखे तो आंखें बंद कर लेना। बिली सोल्जर बॉय की हालत देखकर कहता है कि वो पीटीएसडी से जूझ रहा है, इसलिए वो खुद को होश में रखने के लिए नशा करता है। ह्यूई के हाथ के अंदर से रोशनी निकल रही थी कि तभी सोल्जर बॉय उनसे पूछता है क्या तुम लोगों ने कुछ बोला। वो लोग कहते हैं नहीं। तभी बिली के कान से खून निकलने लगता है और ये सब कुछ टेम्पोररी वी लेने के वजह से हो रहा था। सोल्जर बॉय का पैर एक माइन में लग जाता है जिससे एक जोर का धमाका होता है और वो सभी लोग वहीं गिर जाते हैं।
लेकिन बिली को होश नहीं आता क्योंकि वो माइंड स्टॉर्म के बनाए हुए ट्रैप में फंस गया था, जिसमें बिली अपने ही एक फ्लैशबैक में अटका हुआ था और वो तभी निकल पाएगा जब माइंड स्टॉर्म मरेगा। ह्यूई सोल्जर बॉय के साथ जाने के लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो बिली के सिर के नीचे बैग रख देता है। बिली जिस फ्लैशबैक को देख रहा था, देखते हैं कि घर में उसके पापा आते हैं और वो बिली को थप्पड़ मारने लगते हैं और पूछते हैं कि तेरा छोटा भाई लेनी कहाँ है। लेनी अलमारी में छुपा हुआ था, लेकिन बिली कुछ भी नहीं बताता। फ्रेंची वीडियो को देख रहा था जिसमें सोल्जर बॉय के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और एक धुएं के वजह से सोल्जर बॉय बेहोश हो जाता है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये धुआं है क्या। स्टारलाइट किमिको की देखभाल करती है और किमिको अल्कोहल लेकर आई थी जिसे दोनों पीने लगते हैं। किमिको मैसेज के जरिए स्टारलाइट से कहती है कि उसे कंपाउंड वी चाहिए, लेकिन स्टारलाइट उसे कहती है कि उसके लिए करना इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि वो दोबारा कंपाउंड लेने से उसकी जान चली जाए। सोल्जर बॉय को पता नहीं बार बार क्यों किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर ह्यूई कहता है उसने तो कुछ बोला ही नहीं। फिर वो ह्यूई और बिली के दोस्ती का मजाक उड़ाने लगता है और ह्यूई जब उसे कुछ कहता है तो सोल्जर बॉय उसके मुंह में मुक्का मार देता है। डीप अपनी पत्नी को एक ऑक्टोपस से मिलाता है जो दोनों के साथ सेक्स करना चाहता था, मगर कैसेंड्रा मना कर देती है और ये बहुत ही अजीब है और वो अपने पति से पूछने लगती है कि तुम दोनों का कब से चल रहा है। तुम मेरे वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हो और तुम मुझे इस ऑक्टोपस के लिए धोखा दे रहे हो। जिसके बाद दोनों का ही झगड़ा होने लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक नॉयर को देखते हैं जो अपने आसपास कार्टून कैरेक्टर्स देखने लगता है और फिर वो अपने फ्लैशबैक देखता है जहाँ सोल्जर बॉय गन पाउडर को टॉर्चर कर रहा था। फिर वो ब्लैक नॉयर की भी बेइज्जती करने लगता है और उसे बहुत पीटता है। बिल्ली के एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो छोटा था तो वो अपने स्कूल में ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया था और वो अपने हेड मास्टर को भी पीटने लगता है। सोल्जर बॉय को एक फादर और एक नन मिलते हैं जिनका गाड़ी खराब हो गया था, मगर सोल्जर बॉय फादर को गोली मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ माइंड स्टॉर्म का गेम है। वो नन को भी गोली मारने वाला था, लेकिन ह्यूई उसे रोकता है कि तभी नन उस पर हमला कर देती है और सोल्जर बॉय उस नन को गोली मार देता है। होमलैंडर लोगों के सामने बात करते हुए कहने लगता है कि स्टारलाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है और कुछ लोग ये सब सुनकर काफी नाराज थे क्योंकि होमलैंडर कुछ भी बोल रहा था। फिर उसे हर जगह सोल्जर बॉय दिखने लगता है जो सिर्फ उसका भ्रम था, जिसे देखकर वो काफी डर गया था। और फिर वो अस्तबल में आता है और घोड़े का दूध निकालकर पीने लगता है और उससे मिलने के लिए न्यूमैन आती है और वो होमलैंडर से गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट के पार्टी के लिए प्रचार करना था, लेकिन तुम तो स्टारलाइट को गिराने में ही लगे हुए थे। होमलैंडर उसका गला दबाने लगता है तो न्यूमैन उसे कहती है कि हम एक साथ काम कर सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो उसे कागज दिखाती है और होमलैंडर उसका गला छोड़ देता है। बिजली के रफ्तार में दौड़ने के वजह से ए ट्रेन की हालत खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो एशली उसे बताती है कि ब्लू हॉक को सोल्जर बॉय ने मार डाला और ए ट्रेन बस हाँ में हाँ मिलाते रहता है। एशली उसे ये भी कहती है कि ब्लू हॉक का दिल अब तुम्हारे अंदर है और तुम पहले की तरह दौड़ पाओगे। फ्रेंची समझ जाता है कि वो धुआं कुछ और नहीं बल्कि नोवी चौक है, जिससे इंसानों को तो दर्दनाक मौत मिलती है लेकिन सोल्जर बॉय को नींद आती है। मदर्स मिल्क को ये देखकर गुस्सा आता है कि टॉड उसकी बेटी को होमलैंडर वाले रैली में लेकर गया था। किमी को फ्रेंची से मिलने आती है और उसके साथ वो डांस करने लगती है और उसे बताती है कि स्टारलाइट उसके लिए कंपाउंड भी लाने गई है। किमी को उसे अपना फोन देती है जिसमें वो एक लंबा चौड़ा लेटर लिखती है जिसे पढ़कर स्टारलाइट कंपाउंड वी लाने के लिए गई थी। फ्रेंची उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें किमी को लिखी होती है कि कंपाउंड वी बुरा नहीं है, जो उसे लेता है वो बुरा या अच्छा होता है। कंपाउंड वी नहीं लेने के वजह से वो कल फ्रेंची को खोने वाली थी, इसलिए उसे अपने पावर्स वापस चाहिए। फिर हम स्टारलाइट को देखते हैं जो हेडक्वार्टर जाकर कंपाउंड वी चुरा लेती है और उसकी नजर जाती है टेम्पोररी वी पर और एक रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि 3 से 5 डोज के बाद ये लेना खतरनाक हो सकता है। ब्लैक नॉयर देख रहा होता है कि कैसे सोल्जर बॉय पूरी टीम पर राज करता था और उन्हें टॉर्चर करता था, इसलिए उन लोगों ने सोल्जर बॉय से बदला लेने का सोचा। मोनिक गुस्सा हो जाती है ये जानकर कि टॉड उसकी बेटी को लेकर होमलैंडर वाले रैली में गया था। टॉड कहने लगता है कि तुम लोग बेकार ही इतना टेंशन ले रहे हो, कोई खतरा नहीं है, स्टारलाइट सबसे बड़ी डेंजर है। मगर मदर्स मिल्क उसे कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मगर टॉड तो जैसे होमलैंडर के बातों से ब्रेन वॉश हो गया था और उसे ऐसा लगता है कि स्टारलाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है छोटे छोटे बच्चियों की, और इस बात को लेकर मदर्स मिल्क से वो झगड़ा कर लेता है और मदर्स मिल्क उसे कहता है कि तुम तो इस लड़की के बाप भी नहीं हो। टॉड कहता है किसी को तो बनना पड़ेगा और गुस्से में मदर्स मिल्क उसे मुक्का मार देता है। होमलैंडर स्टारलाइट को ढूंढ लेता है और होमलैंडर उसे कहता है कि तुम न्यूज चैनल पर जाओ
और जो भी तुमने कहा उसे वापस लो। तुम्हारा ये नाम और शोहरत ही है जिसके वजह से तुम जिंदा हो। लेकिन स्टारलाइट ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रही थी और इसीलिए वो बच के वहां से चली जाती है। होमलैंडर कुछ नहीं कर पाता। सोल्जर बॉय माइंडस्टॉर्म को ढूंढ लेता है और जैसे ही सोल्जर बॉय उसे मारने वाला था, ह्यूई माइंडस्टॉर्म को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। माइंडस्टॉर्म खुद लोगों की आवाज से थक चुका था और वो आवाज से छुटकारा पाना चाहता है। ह्यूई अपनी आंखें खोलता है और दोनों कपड़े पहनते हैं और वो माइंडस्टॉर्म से कहता है कि बस तुम मेरे दोस्त को उठा दो, उसके बाद मैं तुम्हें टेलीपोर्ट कर दूंगा ऐसी जगह जहां तुम सेफ रहोगे। बिली के फ्लैशबैक में देखते हैं कि बिली घर छोड़कर जा रहा था क्योंकि वो अपने पापा से तंग आ चुका था, जो बस उन्हें टॉर्चर करते हैं, उन्हें मारते हैं। और वो अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों में लेने वापस आऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मगर लेनी कहता है कि मुझे आपके साथ अभी जाना है। बिल्ली अपने भाई को छोड़कर चला जाता है, अपने राक्षस बाप के साथ अकेला छोड़कर। इसलिए नाराज होकर लेनी अपने पापा का बंदूक निकालता है और खुद को ही गोली मार लेता है। और तभी बिल्ली होश में आ जाता है और ह्यूई जैसे ही माइंडस्टॉर्म को टेलीपोर्ट करने वाला था, सोल्जर बॉय वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है और वो उसे वहीं मार डालता है। अब तो शायद दोनों को ही लगने लगा था कि उन्हें सोल्जर बॉय जैसे राक्षस का साथ नहीं देना चाहिए था। स्टारलाइट बिली को कॉल करती है और उसे बताती है कि टेम्पोररी वी तुम दोनों को मार डालेगा। ये ड्रग्स तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, मेरी बात मानो और बताओ कि तुम लोगों ने कितना डोज लिया। वो कहता है बस 2। स्टारलाइट बताती है कि 3 से 5 डोज के बाद तुम लोग मर जाओगे। ह्यूई को ये बात बता देना। ह्यूई वहाँ पर खाना लेकर आता है और विल उसे कहता है कि हमें और टेम्पोररी वी की जरूरत होगी। फ्रेंची को नहीं लगता बिली ह्यूई को ये बात बताया होगा और वो कीमिको को कंपाउंड वी ला कर देती है और फ्रेंची उसके अंदर ये कंपाउंड इंजेक्ट कर देता है और कुछ समय के बाद उसके सारे घाव अपने आप भर जाते हैं। होमलैंडर को सोल्जर बॉय का कॉल आता है और सोल्जर बॉय उसे बताने लगता है कि सोल्जर बॉय को भी डॉक्टर वोगेलबॉम अपने लैब में कैद करके रखता था एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और एक दिन सोल्जर बॉय ने अपना स्पर्म निकाला और उसी स्पर्म से डॉक्टर ने एक बच्चा बनाया और वो एक लड़का था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि होमलैंडर था। मतलब कि सोल्जर बॉय होमलैंडर के पिता हैं। आखिर में होमलैंडर अपने बेटे रायन को ढूंढ लेता है न्यूमैन के वजह से। मैलोरी होमलैंडर को रोकती है मगर होमलैंडर कहता है कि मैं बस अपने बेटे से मिलने आया हूँ। होमलैंडर अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था और तुम्हें बस किसी अपने की जरूरत है जैसे कि मैं। रायन होमलैंडर को गले लगा लेता है और हेडक्वार्टर के बाहर सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि होमलैंडर का असली चेहरा सामने आ गया था। डीप और एशली मैगी से मिलने के लिए जाते हैं और उसके कमरे में एक गैस निकलने लगता है जिससे मैगी वहीं पर बेहोश हो जाती है। एशली को ये देखकर बुरा लगता है। बिल्ली हेडक्वार्टर जाने का प्लान कर रहा था जहां पर वो लोग होमलैंडर को खत्म कर देंगे। मैगी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तभी वो खुद को छुड़ा लेती है और वो अब आजाद हो गई थी। फ्रेंची नोविचॉक गैस बना लिया था जो वो एक परफ्यूम के बोतल में रखता है। मदर्स मिल्क थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी बेटी ने उसे देख लिया टॉड को मारते हुए। फ्रेंची उसे दिलासा देता है कि वो कर भी क्या सकता था, असली में तो हम सब टूटे हुए इंसान हैं, लेकिन तुम बहुत स्ट्रांग हो, अपनी बेटी को अपना सच दिखा दो। होमलैंडर का सच बाहर आने के बाद वॉट कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे थे। एशली और डीप होमलैंडर को बताने आते हैं कि उन्हें मैगी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर वहां पर ब्लैक नॉयर आता है और दोनों वहां से निकलते हैं। ह्यूई को बिली गैस स्टेशन के कमरे में बंद कर देता है और सोल्जर बॉय गाड़ी में ही सो जाता है और कहता है कि न्यूयॉर्क आ जाए तो मुझे जगा देना। एट्रेन अपने भाई नेथन से मिलने आता है और उसे बता देता है कि उसका दिल बदल गया है, मतलब लिटरली बदल गया है। कहने का मतलब यह है कि वो अब पुराना एट्रेन बन गया है और वो अब बिजली की तरह दौड़ सकता है और अब वापस से पैसों की बारिश होगी, लेकिन उसके लिए उसे अपने भाई की जरूरत होगी जो उसे ट्रेन कर पाए। नेथन पूछता है कि ब्लू हॉक के साथ क्या हुआ। एट्रेन कहता है कि उसे सोल्जर बॉय ने मारा, लेकिन नेथन सच जानता है और वो अपने भाई को कहता है कि तू जहां से आया था वहीं चले जा, मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। स्टारलाइट ह्यूई को पिक करती है और वो अभी भी ह्यूई से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और उसे पूछती है क्या बिली ने तुम्हें बताया टेम्पोररी वी लेना खतरनाक हो सकता है और अगर तुमने एक और डोज भी लिया तो मर जाओगे। तब जाकर ह्यूई को एहसास होता है कि इसका मतलब बिली ने उसे कमरे में बंद इसलिए कर दिया था ताकि वो टेम्पोररी वी ना ले पाए। स्टारलाइट को कॉल आता है और वो लोग मदर्स मिलकर घर जाते हैं तो वहां मैगी आई हुई थी और वो स्टारलाइट से कहती है कि तुम्हारे उस वीडियो के वजह से मुझे वहां से भागने का मौका मिला। फ्रेंची को नशा करता देख किमिको उसे जोर का लगाती है और उसे समझाती है कि अपने पास्ट को भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ। मैगी ये जानकर हैरान हो जाती है कि सोल्जर बॉय होमलैंडर का बाप है, अगर वो दोनों मिलेंगे तो पता नहीं लड़ेंगे या गले मिलेंगे। स्टारलाइट हेडक्वार्टर कॉल करके कहती है तुरंत वहां से सभी को निकालो क्योंकि सोल्जर बॉय वहां कभी भी आ सकता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। स्टारलाइट सभी को बचाना चाहती
है मगर ह्यूई बिली को भी बचाना चाहता है, जो अगर लड़ने के लिए गया तो उसकी मौत पक्की है। बाकियों को लगने लगता है कि बिली को नहीं बचाया जा सकता क्योंकि वो खुद मौत के मुंह में जाना चाहता है। ह्यूई बिली को बचाना चाहता था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। मैलोरी बिली को कॉल करती है मगर वो कॉल नहीं उठाता। सोल्जर बॉय अपने पास्ट के बारे में बात करता है कि कैसे उस पर कंपाउंड वी का ट्रायल किया गया था और वहीं वो सुपर हीरो बना था, लेकिन फिर उसके पापा ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका उसे बहुत दुख है और वो अपने बेटे होमलैंडर के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। बिली उसे समझाता है वो तुम्हारा बेटा नहीं है क्योंकि तुमने उसे पाला नहीं है, वो टेस्ट ट्यूब में बनाया गया था। होमलैंडर ब्लैक नॉयर से बात करता है और सोल्जर बॉय के बारे में उसे पूछता है और बताता है कि सोल्जर बॉय बुरा इंसान था। होमलैंडर बता देता है कि उसने बताया कि वो मेरा बाप है। ब्लैक नॉयर कहता है कि तुम्हें उसे मार देना चाहिए। होमलैंडर ब्लैक नॉयर को मार देता है क्योंकि वो जानता था सोल्जर बॉय होमलैंडर का बाप है, लेकिन उसने आज तक होमलैंडर से ये बात नहीं बोला। बॉयज की टीम बिली से मिलने के लिए पहुंचती है और मदर्स मिल्क उसके ऊपर बहुत गुस्सा था और वो लोग मिलकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका दुश्मन सोल्जर बॉय भी है, होमलैंडर भी है। लेकिन तभी अचानक से मैगी पलट जाती है और वो नोवी चौक बाहर फेंक देती है और कहती है कुछ भी हो जाए होमलैंडर को मरना ही होगा, और इसीलिए वो भी सोल्जर बॉय का साथ देने के लिए मान जाती है, जिससे स्टारलाइट उस पर हमला करने वाली थी पर सोल्जर बॉय वहां आता है। दूसरी तरफ एशली और बाकियों को स्टारलाइट का कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है और उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मगर होमलैंडर मना करता है और उन्हें बताता है कि उसने ब्लैक नॉयर को मार दिया क्योंकि वो उसे बातें छुपाने लग रहा था। होमलैंडर डीप के कान में कुछ कहता है और ना चाहते हुए भी डीप उसकी बात मान जाता है। फिर वो एशली से कहता है अपने नकली बाल निकालो और एशली थरथराते हुए अपने बाल निकाल लेती है। होमलैंडर ये कहकर चला जाता है कि तुम तीनों में से कोई भी मेरे काम के नहीं हो। इसके बाद हम बिशॉप नाम के आदमी को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए चुना गया था। वो रात में स्विमिंग करने के लिए जाता है और डीप उसे मार देता है और यही करने के लिए होमलैंडर ने उसे कहा था। दूसरी तरफ बॉयज की टीम प्लान करती है कि वो लोग हेडक्वार्टर जाएंगे और सोल्जर बॉय और होमलैंडर को रोकने के लिए वहां के लैब में फ्रेंची उस गैस को दोबारा से बनाएगा और हेडक्वार्टर में सोल्जर बॉय, बिली और मैगी होमलैंडर से मिलने पहुंच जाते हैं और होमलैंडर बता देता है कि उसने ब्लैक नॉयर को मार दिया क्योंकि उसने सोल्जर बॉय के बारे में उसे नहीं बताया था। वो लड़ाई को रोकने के लिए सोल्जर बॉय से कहने लगता है कि मैं आपका खून हूँ, इसलिए हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। फिर वहां पर वो रायन को लाता है और कहता है कि ये आपका पोता है। सोल्जर बॉय होमलैंडर से कहता है कि काश मैंने तुम्हें पाला होता तो मैं तुम्हें और ताकतवर बनाता, ना कि ऐसा कमजोर जो बस अटेंशन पाने के लिए रोते रहता है। तीनों होमलैंडर को पकड़ लेते हैं और ये देखकर रायन अपने लेजर से सोल्जर बॉय को दूर फेंक देता है। सोल्जर बॉय रायन को धक्का देकर गिरा देता है और ये देखकर बिली हैरान हो गया था क्योंकि वो ये सब नहीं होने देना चाहता था। वो मैगी को देखता है और जैसे ही सोल्जर बॉय अपनी एनर्जी निकालने वाला था बिली लेजर से उस पर वार करता है। होमलैंडर भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर सोल्जर बॉय को दूर फेंक देते हैं। बिली उसे कहता है बच्चे को हाथ मत लगाना, वो मेरी बीवी का बेटा है। होमलैंडर अपने बेटे के लिए फिक्र कर रहा था। मैगी होमलैंडर से लड़ने लगती है मगर होमलैंडर उसे कहता है रुक जाने के लिए क्योंकि उन्हें फिलहाल सोल्जर बॉय से लड़ना है। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय और बिली एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर जैसे वो बिली के सिर को कुचलने वाला था स्टारलाइट वहां पर पहुंच जाती है। ह्यूई पूरे बिल्डिंग में अनाउंसमेंट कर देता है सभी को बाहर निकल जाने के लिए। दूसरी तरफ लैब में फ्रेंची दोबारा से उस खतरनाक गैस को बनाने लगता है और किमिको म्यूजिक चलाकर वहां पर सारे गार्ड से लड़ने लगती है। होमलैंडर मैगी के एक आंख से खून निकाल देता है। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय स्टारलाइट और बिली दोनों को लड़ाई में हरा देता है। फिर किमिको वहां आती है लेकिन वो भी टिक नहीं पाती और ये सब देखकर ह्यूई टेम्पोररी वी निकाल लेता है, भले ही ये उसके लिए जानलेवा हो। ह्यूई उस जगह की रोशनी और ज्यादा तेज कर देता है जिससे स्टारलाइट को काफी ज्यादा पावर मिलने लगती है और वो हवा में उड़ने लगती है और बस एक बार में ही वो सोल्जर बॉय को नीचे गिरा देती है। फिर वो लोग उसे वो गैस स्मेल करवाने लगते हैं जिससे वो बेहोश हो जाएगा। तभी वो अपने अंदर से एनर्जी निकालने ही वाला था और मैगी होमलैंडर के कान में एक रॉड घुसा देती है और सोल्जर बॉय को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और वो हवा में ही ब्लास्ट कर जाता है, मतलब कि मैगी अब मर चुकी है। ऊपर बाकी लोग सभी सुरक्षित हैं मगर अभी भी होमलैंडर जिंदा था। रायन होमलैंडर से कहता है मुझे यहाँ से ले चलिए। फिर उन दोनों के जाने के बाद बिली के नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो गया था। अगले दिन से टीवी में हर जगह मैगी को श्रद्धांजलि दी जाती है जिसने सोल्जर बॉय को मारने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। बिली हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि अब उसके पास सिर्फ 12 से 18 महीने ही बचे हैं। मदर्स मिल्क अपनी बेटी से मिलने
मिलता है और उसे बता देता है कि सारे सुपर हीरोज अच्छे नहीं होते। सोल्जर बॉय ने हमारे परिवार में से कई लोगों को मारा और मेरे पिता इंसाफ के लिए लड़ रहे थे और मैं भी इंसाफ के लिए लड़ रहा हूँ और वो मेरे हीरो थे। तो उसकी बेटी कहती है कि मेरे लिए तो आप हीरो हो। उसके बाद स्टारलाइट को देखते हैं जो मैगी से मिलने के लिए जाती है जो जिंदा है, और वहाँ पर एलिना भी थी और वो लोग ऐसी जगह जाने वाले थे जहाँ होमलैंडर उन दोनों को ढूंढ ना पाए। स्टारलाइट मदद के लिए मैगी को थैंक यू कहती है और दोनों गले लगते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और एशली को एक फुटेज देखने को मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि मैगी जिंदा है, मगर वो जानबूझकर ये फुटेज डिलीट करवा देती है क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि मैगी को कुछ हो। और सोल्जर बॉय को फिर से बेहोश करके पॉट के अंदर हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। डीप डिप्रेशन में जा चुका था और उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी जो अब बहुत बड़ी राइटर बन चुकी है, और वो ऑन टेलीविजन कह देती है कि अगर कोई डीप को करीब से जानने की कोशिश करेगा तो कोई उससे कभी प्यार करेगा ही नहीं। स्टारलाइट अपने कॉस्ट्यूम फेंक देती है और वो लोग स्टारलाइट को अपनी टीम द बॉयज में वेलकम करते हैं। फिर उन्हें भी न्यूज से पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी बिशॉप की डूबने से मौत हो गई, और उसके बाद न्यूमैन को वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया जाता है। वॉट हेडक्वार्टर के पास आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ लोग होमलैंडर के खिलाफ बोल रहे थे। फिर होमलैंडर वहां आता है और वहां सभी लोगों को अपने बेटे रायन से मिलाता है। एक आदमी गुस्से में रायन के ऊपर एक बॉटल फेंक देता है और गुस्से में होमलैंडर उस आदमी को अपने लेजर से उड़ा देता है। कुछ समय के लिए लोगों के बीच शांति छा गई थी, पर टॉड वहीं पर था जो चीयर करने लगता है और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। होमलैंडर लोगों के रिस्पॉन्स को देखकर हैरान हो गया था और रायन भी स्माइल करता है। और इसी के साथ बॉयज सीजन 3 यहीं पर एंड हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।